from Istanbul. Assalamu alaikum, welcome, marhaba, गुनाइडन. जी, टर्की, इस्तांबुल, बॉस्फोरस की लहरें, ब्यूटीफुल म्यूजिक, ब्यूटीफुल चेहरे, बहुत मजेदार खाने और एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट. और क्या चाहिए आपको एक खूबसूरत दिन और एक खूबसूरत सुबह को आगाज करने के लिए? आई थिंक इससे ज्यादा अच्छा पैकेज तो नहीं मिल सकता. धूप आज मैंने आपको हमेशा ये बताया, वी बीन डिस्कसिंग दैट, कि यहाँ का मौसम जो है वो उस पर एतबार नहीं किया जा सकता. आज बहुत ज़्यादा धूप है, अभी शाम को बारिश भी हो सकती है, सो एनीथिंग कैन हैपन. और फिर मैंने अपने इन फ्रेंड्स जो हमारे म्यूजिशियंस हैं, इनका स्टाइल देखा तो मैंने कहा आज मैं भी ग्लासेस लगा लेती हूँ ना, इट लुक्स कूल, है ना. तो दैट इज़ वाई. एनीवे, हमारे पास आपके लिए बहुत कुछ है. वी हैव आवर रेगुलर, हमारे जो सेगमेंट्स हैं वो हैं, लेकिन पहले अपनी टीम का आपसे तारुफ करवा दूं. मेरी लीड सिंगर हैं जोरैन, पाशा, अशरफ, और वो पीछे छुपे बैठे हैं इस्माइल, और हमारी बहुत ही टैलेंटेड शेफ मरियम. ग्रेट. तो चलें अब हम दोपहर के खाने या रात के खाने का जो मसला है वो पहले हल करते हैं, क्योंकि खाने के बगैर तो देयर इज नो लाइफ. तो मरियम के पास चलते हैं, देखते हैं आज वो हमें क्या बनाना सिखा रही हैं. आप लोग अपने लैपटॉप्स या पेपर पेंसिल व्हाटएवर पेन्स वो तैयार कर लें. लेट्स गो एंड चेक आउट. हाय मरियम, हाउ आर यू? हेलो, थैंक यू. यू लुक ब्यूटीफुल. आई एम ब्यूटीफुल, थैंक यू. सो आर यू? ये तो सुबह सुबह तारीफ ही हो गई है मेरी, तो अच्छा दिन गुजर गया. ये कोई पत्ते वत्ते, ये तो मुझे पीपल के पत्ते लग रहे हैं. What do you have these are wine leaves. Wine leaves. Wine leaves, and we are making sarma from them. Sarma? Sarma. Sarma. What is that? If you go to a Turkish family house for a guest for tea time, for 5 o'clock tea, there is 3 things you must eat. Okay. They will have. They will have börek. Always a kind of börek has the home. Also sarma. Börek is something that you cook in olive oil. That one? No. With the dough. With the dough. अच्छा, आटे से. अगर आप किसी भी टर्किश घर में जाएं, शाम की चाय पे ये 2-3 चीजें हैं जो वहाँ पे जरूर होंगी. एक तो बोरेक है, Börek. Okay, my pronunciation is really bad. Okay. Sarma, always Sarma. in Turkish families are traditions at the Bayram times, at the holidays, at the wedding ceremonies, special days. ये जो sorry, what is it called? Sarma. ये वाइन लीव से बनता है. और आपने अगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में गए होंगे तो वहाँ वाइन लीव्स में राइस जो है वो लपेटा होता है, और वो एक कॉमन डिश है जो अमूमन हम खाते हैं वहाँ पे जाके. तो ये जो है शादियों पे, ईद पर, बायरम, ईद और बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं या जो भी फंक्शंस होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, वेडिंग्स एंड ऑल दैट, तो ये होता है. ओके. And we are stuffing it with a special caramelized onion because we want the onion a little bit sweet. अच्छा, हमें अनियन जो है इसमें थोड़ा सा स्वीट चाहिए, तो हम इसको कैरामलाइज करेंगे इसमें. ऑलराइट. एंड व्हाट इज दिस? राइस. We have rice and you see a few of spices. ये तो स्पाइसेस है, ये तो सारी मैं नमक है, मिर्च है, इसमें हर्ब्स भी हैं. व्हाट इज दिस? Grapes, small grapes, dried grapes, and lemon. Yes, and we are cooking it olive oil and we will serve it cold. But if you want to add some meat inside it, we are serving it hot. Okay, अगर वैसे तो ये डिश जो है ये ठंडी सर्व की जाती है, हॉट नहीं होती. लेकिन अगर आप इसमें मीट ऐड करना चाहें तो स्टफिंग यू कैन ऐड. आप इसमें मीट भी ऐड कर सकते हैं. ग्रेट. सो दिस इज अनदर थिंग. Yeah, this is a third dish as a kind of salad or appetizer. It's called kısır. मेरे ख्याल में हमें वहाँ पे अपने नाम रखने पड़ेंगे, बड़े मुश्किल नाम हैं. It's also made by every housewives of Turkey, every housewife हर घर में ये चीज़ बनती है. Kısır recipe. और ये salad type, it's kind of a salad appetizer. तो ये तो I think that's easy to make. Yeah, it's all easy. And last one, you like this dessert so much because it's so easy, it's so white, and we are decorating with some roses. Roses! Wow! Dry roses. And we're gonna eat these roses? No, actually not. ये roses हैं छोटे छोटे. Wow, beautiful. इतने छोटे रोज तो मैंने कभी नहीं देखा. Purple. And also
we have some Smell good. rose water. अच्छा, ये Pure रोज rose वाटर भी water. है हमारे पास और ये हम मीठा बनाना ये हमें सिखाएंगे और इसको हम गार्निश करेंगे या सजाएंगे with these flowers. ये roses है. Beautiful. Okay. This is a kind of muhallebi. Muhallebi. In Turkey, we have too many What is that? muhallebis. What is that? It's a kind of pudding. Pudding it. It's एक किस्म की pudding है. And we call I it think I'm going to like this. su muhallebisi, water pudding. Water pudding. Yeah, we call Water it pudding. water pudding. Why? Why is it called water pudding? Because it's made with water and milk and it's so pure, so white. That's why it's taken Oh, this it's name. called water pudding क्योंकि पानी और ये दूध से बनती है. Okay. All Can right. I want some help for you? From You you? want me to help? Okay. Yeah. All right. First, because I want to make my dessert, we are adding milk. How much milk are we adding? 2 cups. 2 cups. 2 cup दूध. And How 2 much? cups 2 cups water. of पानी. Okay. And half cup of starch. I'm using wheat starch actually. Wheat starch. Half cup of But wheat starch. if you want, you can also use the rice starch. It's also Rice okay. starch भी आप use कर सकते हैं. It must be mixed very well because we want the starch melt very well. How? Like okay. Like Just this? mix. Just mix. Okay. And when you are doing ये that, तो मुझे ही काम पे लगा दिया है. I You want to- put me to work. I'm Yeah, doing all your yeah, work. yeah. This is not right. and also, I'm getting wet. What is this? We call it bulgur. Also, it's English Bulgarian wheat. Also, they are calling this. ये भी एक किस्म का wheat है. If you It's a don't kind have of this, wheat. if you don't have this, You what do can we use do? the wheat You can use अच्छा आप गंदम use कर सकते हैं. with some अच्छा. water, थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डाला है. hot water. Hot it needs water, to be garam hot paani. water. Am I doing this right? Yeah, wonderful. Just like that? And I'm closing Why? because I don't want to go all the heat outside. Okay. तो wheat में थोड़ा सा गर्म पानी ऐड किया है उसको ढक के रख दिया है साइड पर. And also, these are marinated wine leaves. before, Marinated in what? with salt, sea salt, and some acid. For example, it can be lemon, it can be vinegar. White These vinegar. kinds of. And And it for how makes long? softer. Just 5 minutes. 5 मिनट आप ये वाइन लीव्स जो हैं इनको आप लीमू में मैरिनेट या सोक करके रख सकते हैं या आप विनेगर यूज कर सकते हैं. आपने इसको बोल में डाला और उसमें गर्म पानी डाला है. I'm putting it just for 5 minutes inside the hot water because it will take all the salt from the leaves. ओह ओके. ताकि ज्यादा नमक ना हो जाए और उसको मैरिनेट किया है तो इसमें गर्म पानी डाला है. ये गर्म पानी डालने से ये होगा कि उसमें से सारा नमक जो है वो सोक आउट हो जाएगा. वाओ. And after the starch, wonderful. All starch is gone. I'm Really? adding sugar Okay. and rose water. रोज वाटर डाल दिया है. And how much sugar did you put? 1 cup. 1 cup. Okay. तो That's ये easy, huh? Yeah, it's easy. ये तो इतनी आसान लग रही है मुझे कि ये मैं भी बना सकती हूँ. So actually I'm making it. Yeah, you make the dessert. Okay. That's all for the dessert. And we will put to the heat and it will cook. That's all. Oh, okay. Right. Do you know how to cook, Jaren? Yes, but you know, I'm doing improvisations with the ingredients. The easiest thing to cook is eggs. You know, you can do so much with it. अंडे के साथ तो आप जो दिल चाहे you can do. Isn't it? Eggs are very easy to make. Yeah, You can do yeah. anything with it. So what are you good at? Jaren से मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये क्या अच्छा बनाती हैं? What do you make? You know, I don't remember. Make a fool? Are you good at making a fool? What did I cook last time? year? I don't remember. No, I'm doing it, but you know, at this period I'm so busy. That's why I cannot. But what is one dish that everybody says that you cook very well? Chinese chicken. Chinese. Yeah. All right, then you have to make it for me. I want to have Chinese. Yeah, of course. I I'm like not. to cook for my. मुझे यहाँ पे कोई Chinese restaurant नजर नहीं आया. Because I don't know. Because I love Chinese food. I love Thai food. You know, spicy and all. You guys, you cook? Do you live alone? You guys? You live alone, so do you cook? What can you make? I prefer vegetables more than meat, but I'm not vegetarian. You're not a vegetarian. Yes. Okay. But I Actually, prefer you make it so bad, the meat, that you cannot eat yourself. vegetarian. That's why? No. Vegetables अच्छे बना लेते हैं Ashraf. Okay. Yes. And? Yeah. You cook? Really? Yes. What do you cook? Why you shocked?
you can't imagine I make cook. I can't. I can't. No, I cook, of course. What can you cook? Bean, rice. Rice, Generally, bean, sometimes rice, acha, and vegetables. Salad with Salad. chicken. What do? You just cut salad and put it in a bowl and it's ready. Yes. Wow. Salad तो कोई भी बना सकता है. Hey. ये सिलसिला सारा दिन यहाँ हमारा चलता है. Okay. So Ismail, you have to make salad. Ashraf, you have to make vegetables, and you have to make Chinese. And what about you? He's gonna say, yeah, ये तो बोलेगा, पाशा बोलेगा कि मुझे कुछ पकाना नहीं आता, जो बनेगा वो मैं खा लूँगा. You'll just eat. Her mother. Okay. So now what? What are? अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये हम दो चीजें इकट्ठी बना रहे हैं. इसकी रेसिपी आप मिक्स मत कर लीजिएगा, कुछ और ही बन जाएगा. ये हम पुडिंग बना रहे हैं, वो राइस, वो जो प्याज है वो अलग से कैरामलाइज हो रहे हैं. And that's all for the dessert. In the middle heat, we are always mixing and cooking. And now I'm cooking my onions. Okay, I'll come there. Sure. Okay. And then You see, I think I'm going to go. This is your job. ये मरियम की job है, ये मेरी job नहीं है. Why am I standing here? और ये क्या कहते हैं, पानी आ रहा है because of these onions. I'm going. Okay. This is your job. Okay. Get to work. Mariam should get to work. जी, ये मरियम ने तो मुझे cooking पे ही लगा दिया. ये ये इसका काम है, इसको करने दे. मेरा ख्याल है जो मेरा काम है वो मैं करती हूँ. हम ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको जो हमारे ब्रेक के बाद हमारी जो गेस्ट होंगी, स्पेशल गेस्ट, उनका तारुफ करा देती हूँ. अगर मैं आपको एक दो हिंट्स दूंगी, आप फौरन समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. बिकॉज शी इज़ सो वेल नोन एंड शी इज़ सो ब्यूटिफुल. उनकी खूबसूरती के अलग चर्चे हैं, उनकी अदाकारी के अलग चर्चे हैं, उनकी और बहुत सारी उनकी पर्सनालिटी के ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, और हम उस पर बात भी करेंगे. 1990 में एक प्ले आया था, एक सीरियल आया था जो बहुत मशहूर हुआ था. उसका नाम था सितारा और मेहरुनिसा. आई थिंक आपको याद आ गया होगा या आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. सितारा और मेहरुनिसा. अब 1990 में शोबिज़ के आसमान पर ये जो सितारा है, ये ऐसा चमका कि इसके सामने सबकी चमक जो थी मांद पड़ गई. एज अ ब्यूटिशियन, एज अ मेकअप आर्टिस्ट उन्होंने स्टार्ट किया, और उसके बाद अदाकारी छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन तक उन्होंने अपना सिक्का जमा लिया. सब इस बात के मोतरफ हैं दैट शी इज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन, एन अमेजिंग पर्सनैलिटी. उनकी बाकी जो पर्सनैलिटी के फैसेट्स हैं या जो चीज़ें हैं वो हम उनसे डिस्कस करेंगे. मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं वो, और मैं उनके बारे में अपार्ट फ्रॉम शोबिज़ बहुत कुछ जानती हूँ. बिकॉज अपार्ट फ्रॉम वर्क उनके साथ मैंने काम भी किया है, और एज अ पर्सन भी उनको मैं जानती हूँ और एडमायर बहुत करती हूँ. वो भी मैं आपको बताऊँगी कि क्यों करती हूँ. सिर्फ अदाकारी तक वो महदूद नहीं हैं, और भी बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं. उन्होंने अपनी एक मेकअप रेंज भी शुरू की है. अब तो आप समझ गए होंगे. आई मीन दिस इज़ टू ऑब्वियस नाउ. जी, मैं अतीका ओडो की बात कर रही हूँ. आप हमारे साथ रहिएगा. हम एक ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे. फिर अतीका ओडो हमारे साथ होंगी और उनसे बहुत सारी बातें होंगी. सो लेट्स टेक अ ब्रेक.
Welcome back to Sunrise from Istanbul. Atika Oro हमारे साथ हैं. How are you, Atika? I'm well. Happy to be here. Happy to be here. Yes. कैसा लग रहा है? It's the first time. पहली दफा टर्की आए हो? हाँ, मेरी तो पहली बार है, लेकिन माशाल्लाह से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बेहद खुशी हो रही है मारिया कि आप यहाँ से ये शो कर रहे हो, बिकॉज हमारा तुर्की के साथ इतना अच्छा ताल्लुक है कंट्री टू कंट्री कि आई थिंक ये बहुत अच्छा वक्त था और अच्छा एक एफर्ट है आपकी तरफ से और आपकी टीम की तरफ से कि हम तुर्की आए. So how are you feeling? मौसम अच्छा है. अमूमन तो यहाँ पे सारा साल सर्दी रहती है, but Atika has come. She's lucky. कितने अच्छे मौसम में वो मैं साथ लेके आई हूँ पाकिस्तान से. हम तो ये सोच रहे थे कि बारिश तो नहीं हो जाएगी, बादल तो नहीं आ जाएंगे, ये होगा वो होगा, because you know बहुत unpredictable मौसम है, but you're so lucky. No, but it can't happen. It can't happen when you and I sit together on a show. It has to be well done. It has to be hot. It has to be hot. अच्छा, यही मैं Atika से हम बात कर रहे थे अभी कि Atika को मुझे फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराना इतना मुश्किल लग रहा था कि जी आप आइए बैठिए, बिकॉज बिल्कुल किसी और कैपेसिटी में मैं, बिकॉज दोस्ती भी है और आई लुक अप टू हर एज वेल एंड शी इंस्पायर्स मी एज वेल, लेकिन एक बेतकल्लुफी भी है. तो वो कहना कि आप कैसी हैं, एक चमकता हुआ सितारा एंड ऑल दैट वाज टू मच फॉर मी. लेकिन वो मुझे डायरेक्टर साहब ने ये लिख के दिया था तो मुझे आई हैड टू जी, क्या करें आपके ऑनर में मुझे थोड़ी कुछ अल्फाज जो थे वो अदा करने. ये प्रोफेशनल मजबूरियां होती हैं. हमारी तो बहुत होती है. So what is happening these days? Nothing, बस वही काम चल रहा है. और पता है, तुम्हें तो पता है हमारे घर में सियासत भी चलती है, सोशल वर्क भी चलता है, बच्चे भी पल रहे होते हैं, दोस्त यार दोस्त भी हमारे सारे इकट्ठे होते हैं. अब आप इधर आ गए हो तो पता नहीं क्या होगा वहाँ पे. अब मैं यहाँ बुलाऊंगी. कराची तो सुनसान हो जाएगा तुम्हारे बगैर. क्या करेंगे हम? यहाँ पे बुलाऊंगी मैं सबको यहाँ पे. I want all my friends here. Yeah, you have at least either you call us or you have to keep coming back, because वहाँ पे तो बड़ा it will become depressing. नहीं, this is Atika. This is a Pakistani morning show. Just because हम टर्की आ गए हैं इसका ये मतलब नहीं है. हमारी टाइज टर्की के साथ ऐसी हैं और हमने कहा कि हम बाकी मुल्कों में जाते हैं, शूटिंग्स करते हैं, तो व्हाई नॉट टर्की. हमने यहाँ पे ड्रामों की बहुत शूटिंग हुई है और हमारे टर्किश प्लेस हमारे वहाँ देखे जाते हैं. कल्चर बहुत सारी चीज़ों में सिमिलर है, हमारा मज़हब सिमिलर है, तो क्यों ना हमने सोचा कि पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर किया जाए. मैं बहुत अच्छा ये कदम उठाया है, बिकॉज आई थिंक हमारे लिए भी पाकिस्तानी होने के हवाले से या अदाकार होने के हवाले से हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अब हम दुनिया में निकलें. क्योंकि मैं तो सालों से कह रही हूँ कि जो हमारा उर्दू ड्रामा भी होता है वो सिर्फ पाकिस्तान के बाउंड्रीज तक महदूद नहीं है, दुनिया में देखा जाता है. बिल्कुल. तो हमारी तो एक ग्लोबल ऑडियंस बैठी हुई है ना, तो आई थिंक वी नीड टू गेट आउट ऑफ आवर लिटिल बबल and understand that there is a whole world out there that we need to basically interact with. You interact and you make the partnerships, you find joint ventures like this. And जहाँ पाकिस्तान में इतना फॉरेन कंटेंट अगर आ रहा है तो उसमें हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा भी जो काम है, हमारे भी जो अदाकार हैं, हमारे भी जो चेहरे हैं आपकी तरह, वो भी दुनिया में देखे जाएं. बिकॉज माशाल्लाह से टैलेंट और खूबसूरती की पाकिस्तान में कोई कमी बिल्कुल नहीं है. और आप देखिए हमने यहाँ पे ये जो महफिल सजाई है, इसमें वी आर इंटरैक्टिंग विद, हम टर्किश लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनसे काम कर रहे हैं, वो हमारे बारे में सीख रहे हैं, हम उनकी ज़बान सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपना पाकिस्तान का शो कर रहे हैं यहाँ पे. सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल एफर्ट और हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा ज़रा खुल के सामने आएँ, कुछ इंटरेक्शन हो, एज यू सेड. अच्छा, मैं ये बात क्योंकि हम लोग बहुत करते रहे हैं, हम यूपीए में, एक्ट में और फॉरेन कंटेंट पे हम बात करते हैं, और एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो लोगों में होती है कि एज इफ हम लोग बाहर के काम और बाहर के चैनल्स और ड्रामों के खिलाफ हैं. इस मिसकंसेप्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये मुझसे हमेशा क्वेश्चन होता है, मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम क्या कह रहे हैं. हम किसी के खिलाफ नहीं, हम इनसिक्योर नहीं हैं. आई थिंक हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हुकूमत के लेवल पे, हमारे गवर्नेंस की लेवल पे इतनी कम अंडरस्टैंडिंग है कंटेंट के हवाले से. दुनिया में आप कहीं भी देख लें तो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, पॉलिसीज़ होती हैं, बायलैटरल रिलेशनशिप्स डेवलप किए जाते हैं. जैसे अगर आप कहीं लेट्स से आप शुगर बिजनेस में हैं या सीमेंट में हैं या कोई भी आपके कोई प्रोडक्ट होता है, तो उसमें एक कोटा सिस्टम होता है कि जी आपने बाहर कितना भेजना है, मुल्क में कितना आने देना है आपने. उसी हवाले से ये जो सॉफ्ट इमेजिंग होती है मुल्क की, उसका भी यहाँ पे एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट जब तक नहीं बनेगा और एक ओवरऑल एक पॉलिसी नहीं बनेगी, तो हम एक्चुअली बाकी मुल्कों की ये प्रॉब्लम नहीं, हमारी अपनी प्रॉब्लम है, हुकूमत की प्रॉब्लम है कि जी आप bilateral, the word is bilateral, you should have a mutual arrangement amongst the countries
that you're purchasing from कि जी हमारा भी सामान, काम, टैलेंट, ड्रामे, जैसे कोई भी सब कुछ प्रोडक्ट देखा आपके जाए। साइकिल हमारे हाँ। मुल्क में बन रही है, आसान इसकी एग्जांपल ये होगी कि अगर हम लोग साइकिल या सिलाई मशीन बना रहे हैं तो हम बाहर से क्यों लेंगे? अगर आप बाहर से लेंगे तो आपका यहाँ का वर्कर जो है वो कहाँ जाएगा, आपकी इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, आपकी फैक्ट्री कहाँ जाएगी? ये अभी आप जो कर रही है ना, ये जो एफर्ट आप लोग कर रहे हो, ये एक प्राइवेट सेक्टर लेवल पे कर रहे हो और ये बहुत अच्छा है कि आप लोग कर रहे हो। आप वो कर रहे हो, अगर ये एक लॉ होता या पॉलिसी होती बिटवीन पाकिस्तान एंड टर्की और पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज़, तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारा सपोर्ट भी मिल जाता है, वीज़ा प्रोसेस पे सपोर्ट मिल जाता है, ट्रेड पे सपोर्ट मिल जाता है। अभी तो हम सब खुद कर रहे हैं। हाँ, आपका अगर चेंबर ऑफ कॉमर्स इन्वॉल्व हो जाए तो आप कहते हैं कि जी हम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या ट्रेड में हम अपने जो अपना जो स्केल है इकट्ठे मिलके इसको बढ़ाएं, क्योंकि लैंग्वेज भी अब बैरियर नहीं रहा ना। एक ज़माने में तो था यू कैन ओनली रीच आउट टू पीपल हु स्पीक अ सिमिलर लैंग्वेज। अब देखें, अब तुर्की से जो सामान आता है पाकिस्तान के अंदर वो हम उर्दू में डब करके चला लेते हैं, ऑडियंस उसको एक्सेप्ट कर रही है, उसको एंजॉय भी कर रही है। ऐसे ही हम पाकिस्तानी कंटेंट भी अगर इस मुल्क में चलाएं तो उसको भी आप तुर्की में या अंग्रेजी में या किसी भी ज़बान में डब करके चला सकते हैं। तो उसमें ये कि देखें ना, कल्चरली आपके बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, कल्चरली सिमिलैरिटीज़ हैं, आपके ट्रेडिशंस में सिमिलैरिटीज़ हैं, मज़हब में सिमिलैरिटीज़ हैं। व्हाई कांट यू एक्सपैंड द आउटरीच as a product, as a nation, by having a broader perspective on content? हमारी यही लड़ाई है कि जी आप भर भर के ला रहे हैं बाहर से सामान, हमारा भी। हाँ। एक तो आपकी इंडस्ट्री है, इसमें देखिए अभी आपके नौजवान लोग, इतने टैलेंटेड लोग आपके बैठे हुए हैं, पढ़ लिख के वापस आ रहे हैं, फिल्म स्कूल से आ रहे हैं, साउंड इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, उनको आप मौका दें। हाँ। अगर आप अपने ट्रेड को बंद कर देते हैं, किसी भी इंडस्ट्री को बंद करते, तो आपका अपना जो लेबर फोर्स है वो सारा भूखा मर जाता है। हम हर वक्त ये शोर मचा रहे होते हैं कि जॉब्स नहीं हैं, लोग क्वालिफाइड होके जो है बेकार फिर रहे हैं। अच्छा, और ये इस जो हमारा टेलीविज़न की इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री जिसे हम अब कहते हैं रजिस्टर्ड है नहीं है, दैट्स अनदर इशू, लेकिन ये जो बन गई है इसके साथ लाखों लोग इस वक्त वाबस्ता है, लाखों घर जो हैं इसके साथ। बिल्कुल नहीं, देखिए आप अगर मीडिया के हवाले से बात करो, आप एक तो देखो चैनल्स कितने हैं आपके, फिर उसके अलावा आप देखो कि उसमें एम्प्लॉयमेंट कितनी है। एक तो आपके वो लोग हैं जो डेस्क पे बैठे हुए हैं और फिर वो लोग हैं जो फ्रीलांस पे बैठे हुए हैं, तो मुख्तलिफ टियर्स हैं इसके। There's thousands of people involved in this trade today. It's not a cottage industry anymore. At one time there was one channel, which was the state channel, then there was one private channel, and that was it. Today you've got so many dozens of private channels that have come up, and there are more coming up. You've got to expand the scale of production, और इसके बजाय कि जी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी महंगी तो बाहर से हम वो रिसाइकलिंग पे ले लें या सिंडिकेशन पे ले लें, सस्ता पड़ता है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जो चीज़ बना रहे हैं वो दुनिया में बिके, ताकि आप डॉलर, पाउंड, फॉरेन करेंसी में अपना पैसा कमा के आप पाकिस्तान में वो पैसा वापस लेके आएँ। वी नीड दैट फॉरेन एक्सचेंज इन पाकिस्तान। Product is, television content is a product. Sell it abroad and bring that foreign revenue in. It has to be done on a government level. The government has to get serious about this. तो क्यों नहीं होती? क्यों समझा जाता है कि जैसे पहले 20 years ago या 30 years ago समझा जाता था कि अच्छा आप टीवी पे काम करते हैं, अच्छा तो और क्या करते हैं? बट अब वो नहीं रहा। अब इट्स अ 24-hour जॉब। अगर आप इस शोबिस से वाबस्ता हैं तो इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। यू आर अर्निंग और पे स्केल्स भी अच्छे होते जा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इसको एक आई थिंक हो रहा है। आई थिंक लोगों की अपनी अपनी एफर्ट है। अब लोग जैसे हर चीज़, जब कोई नई चीज़ शुरू होती है और उसका एक एवोल्यूशन होता है, उसी हवाले से आई थिंक दैट वी आर ऑल्सो एज एन इंडस्ट्री वी आर वेरी यंग। इट इज़ हैपनिंग, इट विल टेक टाइम बट इट्स हैपनिंग। बिकॉज देखिए जैसे आपने, मैंने, बहुत से लोगों ने एफर्ट की कि जी प्रोड्यूसर एसोसिएशन बने, अब एक्टर्स एसोसिएशन पे हम काम कर रहे हैं। तो ये जब कोई चीज़ का स्केल खुद ही बढ़ना शुरू हो जाता है तो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, वो अपनी जगह ढूंढते हैं। वी आर पुशिंग। जैसे एक ज़माने में आपको पता है जब आप अपना शनाख्ती कार्ड बनाने जाते थे तो आप वो कहते थे आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, क्या है। आज माशाल्लाह से अब आप नादरा जाएँ तो वहाँ पर लिखा जाता है एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, पूरी लिस्ट है। पहले ये लिस्ट नहीं हुआ करती थी, कुछ लोगों ने लड़े। So see, you are now considered a professional as an actor or as a host or as a writer, it is happening. अरे टैक्स के लिए लोग हमें तंग करते हैं। We have achieved this. Yeah, so that's what I'm saying. So these are things that you have to understand कि we are now an industry and we are working as a labor force in an industry that has, it's potentially a very, very, it is powerful.
It is powerful and potentially it's a huge money-making industry from the world, not just from Pakistan. You need to generate revenue from overseas and bring it back into the country. तो हम ये क्यों नहीं देखते कि देखें पूरी दुनिया में इस तरह का काम हो रहा है. लोग अमेरिका देख लें, इंग्लैंड देख लें, वहाँ पे प्रॉपर सिस्टम्स हैं. इंडिया में देख लें, जिस मुल्क में भी देख लें, जहाँ पे भी फिल्म इंडस्ट्री है या टेलीविजन इंडस्ट्री है, उनका एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है. तो अगर हम इतने परेशान हो रहे हैं तो हम उसको उस सिस्टम को लेकर मॉडिफाई करके अपना सिस्टम क्यों नहीं ठीक बना सकते? देखिए हमें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? नहीं, प्रॉब्लम हमारे साथ ये है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कि गवर्नेंस के भी मसले हैं ना. लोग कहते हैं, मुझसे अक्सर कहते हैं आप लड़ती हैं कि जी फॉरेन कंटेंट के हवाले से. मैंने कहा नहीं, ठीक है मैं प्रोटेक्टिव हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि हमारा सामान बाहर भी जाए और हम आपस में मिलकर कि ये ना हो कि हमारे बंदे भूखे मर जाएं और आप बाहर लोगों को पैसे भर भर के दे रहे हैं. तो उस हवाले से कि एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, वेदर इट्स यू गो टू नॉर्थ अमेरिका, you go to India, you go to anywhere in the world, there's policies of how much content can be brought in. Now these are evolved countries, these are democratic दूरदर्श नताए जो है ना evolved industries. See how they work. Go to Britain. अब आप देखें इंग्लैंड में आपकी पॉलिसी क्या है, मलेशिया में चले जाएं पॉलिसी क्या है. इंग्लैंड में तो आप अगर जब तक आप एक्टर्स एसोसिएशन जो है यूनियन Absolutely, अमेरिका में भी यही है. आप एक्टिंग ही नहीं कर सकते. Nobody will touch you. आपको जैसे हम यहाँ पे अपना एक्ट बना रहे हैं या यूपीए, हम यही अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं जो अभी नहीं आ रही है, बट उसके थ्रू प्लेटफॉर्म से हम आहिस्ता आहिस्ता ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि इस अगर आप इस एसोसिएशन का हिस्सा बनेंगे तो वो आपको प्रोटेक्ट भी करती है. अब ये बहुत लंबी, इसमें तो 3-4 प्रोग्राम हम कर सकते हैं इजीली. तो ब्रेक लेते हैं. आई थिंक वी ऑल नीड अ ब्रेक. Jiren, we need a break. ये है सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल और बहुत ही राविशिंग खूबसूरत अतीका ओडो हमारे साथ मौजूद है. अतीका की मैं आपको एक बात बताऊं जो मेरे लिए बड़ी है कि शी इज वन पर्सन आई लुक अप टू हर, क्योंकि ये इंस्पायर करती हैं हमारे सबको, एवरीबडी अराउंड हर. और साथ लेकर, जैसे एक हैन नहीं होती, मदर हैन, वो सारा एक टोला जो है जमा करके उनको साथ लेकर चलना. दिस इज व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हर. तो दिस इज वन वुमन I look up to her because ये सबको साथ लेकर चलती हैं और she has a vision and she says कि ये करना है और इसके ऊपर जंग की तरह लग जाओ. This is how I see you. Well, thank you for the compliment, but I think people are going to think I've paid you now. नहीं, मैं तो मैंने मारिया को कोई पैसे नहीं दिए ईमान से. अच्छा. Exactly. पता है क्या मारिया, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने बहुत जल्दी अपनी जिंदगी में एक चीज़ तय कर ली थी. वो ये थी कि मेरा जो कंपटीशन है वो मेरे अपने साथ है. Exactly. मैंने अपने आप को बेहतर से बेहतर करना है. किसी और चीज़ का वक्त नहीं होना चाहिए. इंसान को अपनी जो खामियां होती हैं ना, उनको देख के और आइडेंटिफाई करके उनको ठीक करने की कोशिश में रहना चाहिए. मैंने चाहे एक्टिंग की, चाहे प्रोडक्शन, कुछ भी, आई ऑलवेज ट्राई टू डू बेटर द नेक्स्ट टाइम राउंड. सो इफ यू आर बिजी विद ट्राइंग टू इम्प्रूव योर क्राफ्ट or improve yourself as a human being, you have very little time to sit and criticize other people. This is one very big thing. जज नहीं कर सकते आप, अपने आप से मुकाबले में लगे रहते हैं. जज करने का ताल्लुक तो मैं समझती हूँ तो अल्लाह मियाँ का काम है. हम लोगों की औकात नहीं है, उधर नहीं जाना चाहिए. दूसरी चीज़ है कि मैं खुश होती हूँ जब मैं देखती हूँ कि कोई भी इंसान कहीं भी दुनिया में जब खुश होता है या तरक्की करता है, स्पेशली अगर हमारे कोई पाकिस्तानी भाई बहन हो, हम तो उनकी टांग खींच लेते हैं. तो मुझे इतनी खुशी होती है, देखिए वो हमारे ही नाम लेके चल रहे हैं और हमारे लिए रास्ता खोल रहे हैं. And they are making us proud. देखिए if Sharmeen goes and wins an Oscar, she makes me very proud. अगर हमारे जो स्टाइलिस्ट हैं वो दुनिया में जाके फैशन शोज लेके जाते हैं, they make us proud. If a TV drama becomes a huge hit in India, it makes me very proud. You know, if you come here and do a morning show in Istanbul and everybody here, these beautiful people from Turkey get to see you and see what we're like, it makes me proud. So the thing is that we have a lot of things to be proud about. We just need to know how to work together and how to be a family.
देखिए एक तो वो खानदान होता है जिसमें आप पैदा होते हैं, दूसरा ये खानदान होता है जिसके साथ आप बहुत वक्त गुजारते हैं। अरे हम तो एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। बिल्कुल, तो मेरा मतलब है मैं अपनी बहनों से शायद इतना नहीं मिलती जितना मैं आपसे मिलती हूँ। तो why can't, how can I not want you to do well? You know, how can I not like you and how can I not want your well-being? I spend more time with you than I spend time with my sister maybe because my sister is in a different field. तो मेरा मतलब है हमारे एक इत्तेहाद होना और आपस में मिलजुल के काम करना सिर्फ हमारे लिए फ़ायदा नहीं, हमारे मुल्क के लिए बहुत फ़ायदा है। और जब मुल्क तरक्की करता है हर एक इंसान तरक्की करता है। हम ये भूल जाते हैं। हाँ, तो ये अकेला नहीं काम आप कर सकते दुनिया में, आप घर अकेला नहीं चला सकते। घर चलाने के लिए आपको 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, राइट? सो इट्स अ पार्टनरशिप and I thank you for the compliments. It feels lovely hearing it because ये times I get tired. मैं थक भी जाती हूँ, पता है, मैं लगी रहती हूँ, लोग समझते पागल है, लगी रहती है, बट मेरा मतलब मुझे समझ नहीं आती कि हम एक बड़ी पिक्चर क्यों नहीं देखते। हाँ, बड़ी पिक्चर देखते क्या है, आप एक छोटी ज़हनियत से बैठ के अपना ही वो सोचते रहेंगे तो आप खुद आगे भी नहीं बढ़ते, तरक्की नहीं कर सकेंगे। The world is इतना बड़ा है और इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज है दैट हमें दिल खोल के आगे बिल्कुल, ये पूरी दुनिया जो है ये आपके लिए है, तो क्यों आप अपने कोने में बैठे रहे। अच्छा अतीका, टेल मी हाउ डू यू हैंडल सो मच ब्यूटी? अच्छा, नाउ आई वांट टू ये पूछना चाहती हूँ कि अतीका, व्हेन यू केम एंड everybody now come on everybody says, सभी कहते हैं कि अतीका वाओ ब्यूटीफुल, लोग मर रहे हैं, बंदे गिर रहे हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं, कुछ बिल्कुल सच्ची बातें चाहिए। हाउ डू यू हैंडल ये जो मेल औरतें तो जेलस हो जाती है, मेरी जैसी तो तारीफ करती हैं, बट हाउ डू यू हैंडल जब आपको इतनी दूसरे जेंडर की तरफ से इतनी अटेंशन मिलती है और कई दफ़ा अनवांटेड अटेंशन भी मिलती है? एक तो मैं आई वांट टू नो कि हाउ डू यू डील विद इट एंड हाउ हैव यू, बिकॉज यू स्टार्टेड वेरी अर्ली, तो उस वक्त यू वर अ यंग वुमन, नाउ यू आर मच मैच्योर, तो अब आपका डील करने का तरीका डिफरेंट है, यू आर मोर कॉन्फिडेंट। उस वक्त क्या था? और दूसरा मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि आजकल की हमारी जो यंगर जनरेशन है व्हेन कम्स टू गर्ल्स, उनके लिए आपका क्या है? हाउ डू यू, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव देम कि लाइफ में, आई मीन व्हाट हैव यू लर्न्ड? अच्छा, ओके, सो लोडेड क्वेश्चन। ओके, सो देखिए मैं आपको बताऊं कि हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं, ठीक है? आप अपने चैलेंज आइडेंटिफाई करके ना उसको आप जितना आप इंटेलिजेंस के साथ या सेंसिटिविटी के साथ मैनेज कर सकते हैं वो करना चाहिए। अब अगर किसी का किसी पे दिल आ जाता है तो जब मैं when I was in my 20s I used to sometimes get very offended. Now in my mid 40s I am flattered. ठीक है? So my advice to ladies कि अगर किसी का दिल आप पे आ जाए तो take it as a compliment. ये उसका मसला है। हाँ, but take it as a compliment. It's a lovely thing. Somebody is infatuated, or somebody's fallen in love with you, or there must be something good about you, whether it's physically or personality-wise or in other ways that the person is inspired. Don't किसी का दिल ना तोड़ें। हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप एक तरीके से उसको मैनेज करें। कई दफा लोगों को अप्रोच करने का तरीका नहीं आता, या अनकूथ तरीका होता है, या ऑफेंसिव भी होता है, या फिर आप ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं। एक तो है कि किसी का दिल आ जाए आप पे, दूसरा है कि कोई आपके साथ कोई बदमाशी करने की कोशिश। ये 2 मुख्तलिफ चीजें होती हैं, राइट? मुझे कोई वाकया भी बताना। तो अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश कर रहा है फिर आपको बदमाश बनना पड़ता है कि आप उसको कैसे करें। बदमाशी तो आती है करनी है, में तो बदमाशी ही सीखते हैं आप ज्यादातर खवातीन को बदमाशी सीखनी पड़ती है। कोटिंग का पता है। एक तो वो कोटिंग होती है जो कहते हैं कि जी आई एम कोटिंग दिस पर्सन, दिस के भाई ये मुझे पसंद है, या फियांसी है, या कोई पसंद करता है तो जी मैं इस बंदे को कोट कर, या फिर ये सीधा कोर्ट ले जाती है। नहीं, ठीक है ना, मेरा हक बनता है। किसको कोर्ट लेकर गई हैं और कौन-कौन आपको कोर्ट लेकर गया? मैं आपको बताऊं, मेरा तो ये कि मेरी एक रेपुटेशन इसलिए बन गई क्योंकि मुझे मेरा अदालतों से ताल्लुक डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली भी बहुत रहा है, क्योंकि मेरे पास आती हैं जैसे एक्टर्स एसोसिएशन में लोग आते हैं, जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे होना चाहिए, प्रोड्यूसर पूछते हैं हमारा कैसे, तो मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से जो मुझे एक एक्सपीरियंस है वो मैं हेल्प करती हूँ, अपना मशवरा देके, या फिर वकील से पूछ लेती हूँ। अगर मुझे नहीं समझ आता, आई ऑलवेज टैप इनटू प्रोफेशनल्स ऑफ दैट इंडस्ट्री। आई कॉल अ लॉयर and I'll say please tell me I need some advice, somebody needs help। तो वहाँ पे आपको प्रोफेशनल, जैसे अगर आप बीमार होते हैं आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर आपकी लिटिगेशन का कोई इशू आप लॉयर के पास जाएं। अच्छा, फिर अदालतों का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरा मतलब इट्स बीन अ 2 साइडेड। अक्सर तो मैं जाती हूँ अपना हक मांगने, अगर मेरे साथ कोई ज्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है, कोई अगर मेरे साथ डिफॉल्ट कर रहा है तो मैं जाती हूँ। जनरली यू कैन टेक द नेम या ना आप करें कि एक ऐसी बात जो कि ऑफेंसिव थी,
सिर्फ अतीका के लिए नहीं बल्कि एक प्रोग्राम में कही गई या मुंह से निकल गई, लाइव होता तो हम कहते हैं कि मुंह से निकल गई, लेकिन एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम में। और अतीका का पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये नहीं था, उनको लिटिगेशन में लेकर गई कि मेरे लिए कहा है, जब कोई औरत या कोई शख्स, हम जेंडर बायस्ड हो जाते हैं, जेंडर्स की बात करनी शुरू कर देते हैं, जब भी किसी के साथ भी कोई ज्यादती हो रही हो, तो जब आप उसके लिए अपना आवाज़ उठाते हैं तो वो आप बेसिकली सबके लिए उठा रहे हो। ऑफ कोर्स ये जो इन एक प्रोग्राम में इनके लिए कोई ऐसे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए तो ये ऑफेंसिव था, तो शी टुक द स्टैंड। अच्छा, अब ये सुनने के बाद मुझे ये पता है कि कल को मेरे साथ ये होता है या किसी और के साथ ये होता है, तो ऐसे किया था अतीका ने, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। बिकॉज यू नो आई टेल यू मारिया, इफ यू डोंट स्टैंड अप फॉर एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस, मैं कहती हूँ जब आप आवाज़ नहीं भी उठाते या आप जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े होते तो फिर आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। और अगर मेरी कोई बेइज्जती करता है तो मैं अपने लिए नहीं खड़ी होती, मैं उन सब खवातीन के लिए खड़ी होती हूँ जो मीडिया में अभी आई हुई हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, राइटर हो, एक्टर हो। I stand up for the right of all the women in my fraternity because I have the power to stand up for that right. Yes. And if I don't, I let down all those thousands of women in the trade with me, not just myself. Yeah. So I am very clear on my power. You know, as an empowered woman, हम बात करते हैं जी आप empowered. वो क्या होता है ये? अरे भाई empowered यही है ना कि आप जुल्म ना बर्दाश्त करें, आप तरक्की, अगर आप मेहनत कर सकते हैं, आप में काबिलियत है, आप तरक्की करें, आपका हक बनता है कि आपकी तरक्की होनी चाहिए। तो आई थिंक दैट इनजस्टिस ऑफ एनी काइंड, इवन स्टेइंग साइलेंट। अब देखें, आपको पता है 8-9 साल से मैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे बड़ा काम कर रही हूँ। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे अब ये भी एक जुल्म है कि जी हम बात नहीं कर सकते क्योंकि ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना, मैं ये तो फिर नहीं, अब हम कर रहे हैं। You know, not being able to speak about breast cancer is as good as putting a bullet into a woman's head. If you can't get her to the doctor on time, she is already dead. और जो हमारा यहाँ पे रेट है ब्रेस्ट कैंसर का, हमारा पाकिस्तान में एशिया की कंट्रीज में highest rate of breast cancer is in Pakistan is in Asia. In Asia. And we are the 4th highest in the world. It is not a small matter, and again I come back to bad governance because we don't even have a national cancer registry in Pakistan. वो भी नहीं है, और हमें खुद अवेयरनेस नहीं है। ये तो ये ब्रेस्ट कैंसर और इसके अवेयरनेस के प्रोग्राम शुरू हुए तो हमें पता चला कि अच्छा, और क्यों कैसे शुरू हुए, शिकार हो सकते हैं। आपको पता है प्रोग्राम कैसे शुरू है? एक दिन वो डॉक्टर फैसल जो है शौकत खानम के और मैं बैठ के बातें कर रहे थे, हम ज़कात कैंपेन कर रहे थे शौकत खानम के लिए, तो मैंने उनसे ऐसे बाई चांस पूछा मैंने कि हमारा इंसिडेंट किस किस्म का कैंसर, आई थॉट थ्रोट होगा क्योंकि लोग पान खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, कहते हैं नहीं ब्रेस्ट कैंसर बहुत आया है। मैंने कहा हम तो बात भी नहीं करते, कहते खवातीन शर्माती हैं। मैंने कहा पागल हो गए हम लोग कि दिमाग ख़राब हो गए। और आपको पता है अर्ली डिटेक्शन पे 98% क्योरेबिलिटी है, यानी कि इट इज़ सो ईजी, it is that sort of cancer. My grandmother, she died of breast cancer. So in her days there was no awareness. और आप पहले करें तो फिर शायद आपको उतनी कीमो की और उस तकलीफ से नहीं, आप अर्ली डिटेक्शन में आपको ना कैंसर अस्पताल की जरूरत होती है, ना आपको ये ट्रीटमेंट की होती है, वो जल्दी से वो रिमूव किया जाता है और आप जिंदा रह जाते हैं। तो साल में आप रुक जाते हैं, आप एनुअल चेकअप करवाएं, एनुअल चेकअप करवाएं और आप बोलें जरूर। और मैंने कहा ये तो बड़ा जुल्म है। अब देखें अगर मैं ना बोलती, और हमने फिर क्या किया, मैंने सारी खवातीन जैसे आप जैसे खवातीन से मीडिया में कहा यार आप लोग मेरा साथ दें, हम लोग बात करेंगे तो जो बेचारी जो नहीं बात कर सक रही गरीब, उसका भी बोलने का हिम्मत आएगी ना, हिम्मत आएगी। So ये हिम्मत दिलाना है असल But you know, Maria, I tell you something, we are very blessed women, you and I, and we must always remember this. God has given us so much. We are empowered, we are blessed, we have people who love us, we are successful women. We must now give back. Because life is very short. If you don't give back, what you have taken from this world will not be enough. Exactly. It's what you will give back in the world that people will remember you for. बिल्कुल इसी तरह होगा ना कि जब आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर आप उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। और मैंने सोल्यूशन निकाल लिया है कि इस वक्त हमें गाना सुनने में है ना, बहुत good idea. So Duran, we want to talk about love. Do you have a song for us? Yes, of Duran course. हमेशा हमें गाना सुनाती है, love song. How nice, lovely. All of me, when I think of
When I think of, when I think of love me. Beautiful, thank you, Thank you Duran. so much. अब चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर पूछेंगे मरियम से कि उनकी कुकिंग कहाँ तक पहुँची है, अतीका से कुछ बातें करेंगे, फिर गाना भी सुनेंगे और अपने सेगमेंट्स भी आपको दिखाएंगे। सो लेट्स टेक अ ब्रेक, बट स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल। खूबसूरत इस्तांबुल, बॉस्फोरस की ये लहरें। अतीका ओडो हमारे साथ मौजूद है। अतीका, डू यू सी दिस ब्रिज? ये अब एज यू नो कि जो इस्तांबुल है वो 2 कॉन्टिनेंट्स में है, तो एशिया और यूरोप को ये ब्रिजेस 2 हैं। हाँ। एक यहाँ पे है, वो है आगे, इट कनेक्ट्स। अच्छा, नीचे वो एक मेट्रो भी है जो समंदर से जाती है, और अब जो बन रही है वो गाड़ियों के लिए होगी। हाँ, नहीं तो आई थिंक इट्स वंडरफुल, इट्स सच अ ग्रेट आइडिया, राइट? अच्छा, यहाँ पे मुझे ये जब म्यूजिशियंस की मैं जब ये सुन रही थी, लिसनिंग टू देयर सॉन्ग, तो मुझे ख्याल आया, आपको पता है दोनों मेरे जो बच्चे हैं, उन्हें और बिलाल, बिल्कुल, तो वो कोक स्टूडियो से उनका ताल्लुक रहा ना, तो पिछले सीजन में वो गए, तुर्की से भी उन्होंने बहुत रिकॉर्डिंग्स की, बहुत से म्यूजिक बहुत सर्बिया आया से था, भी, मोरक्को से भी, नेपाल, बांग्लादेश, सब जगह से। तो वो मुझे कोक स्टूडियो के सेशंस याद आ रहे हैं अब, क्योंकि दे यूज्ड अ लॉट ऑफ टर्किश म्यूजिशियंस इन द प्रीवियस सीजन। और इन्होंने मजे की बात ये, यही मैं इस पे बात करनी थी मैंने अभी, दैट म्यूजिक इन सब में पढ़ा हुआ है। हाँ, लाइक वो ये नहीं है कि no, it's for them it's a profession. It's a profession. Yes, absolutely. वही जैसे अब हमारे मुल्क में ये अवेयरनेस आ रही है, बिल्कुल, when it comes to film and all that, सब पढ़ के आते हैं। नहीं, और मारिया, म्यूजिक, ड्रामा, फिल्म, थिएटर, ये वो मीडियम्स हैं, मीडियम्स ऑफ एक्सप्रेशन, जिनके वजह से आप मुल्कों के जो ताल्लुक होते हैं ना, वो आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ क्या होता है कि हम सियासी हवाले से वो ताल्लुक गलत कर रहे होते हैं। वी नीड टू गेट आउट ऑफ द पॉलिटिक्स एंड वी नीड टू स्टार्ट टू एंटरटेन and we need to start to reach out. पॉलिटिक्स इनके थ्रू करनी चाहिए, but healthy politics, like you know, productive. अब कल मैं गई ब्लू मॉस्क की तरफ, वहाँ पे एरिया में मैं गई जरा देखने, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ, तो मुझे एक फैसिनेशन थी। वहाँ पे मुझे इतने लोगों ने रोक के तस्वीरें ली मेरी, उनमें पाकिस्तानी भी थे जो छुट्टियों पे आए हुए हैं यूके से या मुख्तलिफ ममालिक से, उनमें लोकल भी थे, उनमें फॉरेनर्स भी थे, और अब मुझे इंडियन भी बहुत रिकॉग्नाइज करते हैं, बिकॉज आपको पता है हमसफर बहुत बड़ा हिट रहा है इंडिया में। अच्छा, अभी आप और मैं गए थे हम टीवी अवार्ड्स पे दुबई में। अब देखें, जैसे ये शो टर्की से आ रहा है, हम अवार्ड्स दुबई से आया। अब ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग हमें बाहर लेके जा रहे हैं, इनमें कॉन्फिडेंस है। मैं कहती हूँ बाकी जो चैनल बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, उनका ये एक फर्ज बन रहा था पिछले 6, 7, 8 साल से, ये लोग हमें बाहर लेके क्यों नहीं गए? They only picked up local product and ran it locally, or then beamed it. They should have taken more shows out. They should have taken more of this out. They should have made our people to करते हैं ना। देखें, इंडिया में आप देखें, अगर शाहरुख खान जाते हैं कहीं भी शो करने, तो दुनिया में उसकी पब्लिक बैठी हुई है। तो हमारे जो अदाकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, आतिफ असलम को देख लेंगे, to cross the border. रात पहले to cross the border. So our people need to be more confident about our talent. The channels and the producers and the production product की तरह have to start to and they have to start to now place Pakistan on a global map. Yeah. You know, what are they doing to take us global? So I think it's a wonderful effort you all are doing, and more people need to do it. इनकी जिम्मेदारी अब आपने डबल कर दी है। हाँ, हमने थोड़ा सा जरा स्टैंडर्ड जो है वो हाई सेट कर दिया है ना, कि जी चलें दुनिया में हम पाकिस्तान को लेके जाते हैं। बिल्कुल, हम लेकर जा रहे हैं, हम इस किनारे से दूसरे किनारे तक लेकर जा रहे हैं। अच्छा, नीका, टेल मी, in your life you have done, आपने बहुत सारे डिफरेंट काम किए। मुझे तो लगता है हर महीने एक नया मिशन होता है। एंड अतीका जो है वो किसी न किसी चीज पे लगी होती है, और इसका एक टैलेंट ये भी है कि ये घर इस तरह पैक करती है, ऐसे करके she shifts everything, you know। मैंने इसके साथ पैकिंग भी कराई थी, और वो पैकिंग करने के भी एक गुर होता है, एक आर्ट है, ऐसे नहीं है कि आपने हैंगर्स कहाँ जाने हैं, छोटी चीजें कहाँ जानी है, वो सो यू नो
she's मैनेजमेंट, बहुत टाइम ज़्यादा। मैनेजमेंट, हाँ, मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट, पूरे का पूरा घर पैक किया, ट्रक में डाला और जी हाँ शिफ्ट हो गए, शिफ्ट हो गए। मुझे actually as a business करना चाहिए, moving and packing services, yes. मूव नहीं, मूवर्स एंड So शेकर्स यू आर। your question was that how do I deal with these changes? जिस मैं क्वेश्चन की तरफ यही आ रही थी कि यू आर डूइंग सो मच, चाहे वो अवेयरनेस हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे इम्पैक्टिंग पीपल्स लाइव्स। जब हमारे भी मसले होते हैं ना, तो हमारे मसले ये हल करने निकल जाती है साथ। मेरा कोई मसला होगा ना, मुझे मेकअप का मसला है कुछ, शी विल स्टार्ट डूइंग दैट। फिर वहाँ अच्छा उसका मसला है, उसके रिश्ते की प्रॉब्लम है, वो हल करा दी। उसकी कुछ और प्रॉब्लम है, जॉब का मसला है उसके लिए, अच्छा उसका क्या है, अच्छा उसको तलाक चाहिए, अभी दिलाती हूँ, अच्छा उसकी शादी करानी है, वो करा। So I've got the title of the problem solver now. Absolutely. Wow, excellent यार। So how do you do this? I think I'm just interested in people. मुझे लोगों से बेहद मोहब्बत है। तो जब आपको इंसानियत और इंसान और मोहब्बत होती है तो आप वक्त आपका ऑटोमेटिक, आपको सोचते नहीं है। अगर मुझे लगता है अगर कोई मुश्किल में हो या कोई प्रॉब्लम में हो या कोई किसी का मैं कुछ अगर हल कर सकती हूँ, तो मेरी भी एक लिमिटेड है ना, वो मैं कुछ कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। जहाँ तक मैं कर सकती हूँ मैं कोशिश जरूर करती हूँ, बिकॉज आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई कैन हेल्प समबडी। देखिए कोई मदद मांगने आता है, आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी काबिलियत दी है। एक तो आपको कुछ समझता है, प्लस उसके अलावा ये कि आपको अल्लाह ने कुछ दिया है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं। जो मदद मांगने वाला जो आता है उसका आप सोचें, अगर आप उस जगह होते तो वो उसकी तकलीफ कितनी होती है, राइट? सो वी आर वेरी ब्लेस्ड पीपल एंड इफ आई कैन आई डू, एंड it bothers me if I don't, if I can help somebody and I've not solved that problem that day, I can't sleep that night. मेरी नींद उड़ जाती है। Well, that's the kind of person I am. I can't change myself. हर बंदे की अपनी नेचर होती है। अच्छा, अब in your life वो ऐसे कौन से मोमेंट्स या इवेंट्स थे या लोग थे जो माइलस्टोन्स थे जिन्होंने who have played very important part in your life? I mean, वो events, Maria, लोग everybody. Let me tell you, मैं as I said, मुझे इंसान और इंसानियत से बड़ी मोहब्बत है। तो मेरे पास कोई भी हो, चाहे मेरे घर में कोई काम करने वाला हो, चाहे मेरे दफ्तर में कोई हो, चाहे मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों से बहुत सीख रही हूँ आजकल, बिकॉज दे आर अडल्ट्स एजुकेटेड पीपल, यू नो। तो उसमें ये कि मैं हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख रही होती हूँ। एज आई सेड कि अगर आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आपकी तवज्जो हो ना, तो आप कॉन्स्टेंटली इसी एफर्ट में होते हैं कि यार मैं अपने आप को बेहतर कैसे करूँ। नॉट जस्ट फिजिकली, the physical is easy. You go to the boutique, you go to the salon, people take care of it. It's the inner that is harder to do. How to keep improving yourself as a human being is very hard. My greatest challenge has been with myself, not with anybody else. I think I have been my biggest critic and my biggest supporter, and I have understood कि ज़िंदगी में आप का सबसे अच्छा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद होते हैं। तो आपने फैसला करना होता है कि मैंने अपने साथ दुश्मनी करनी है, कि मैं सेल्फ सैबोटाज में चली जाऊँ, या फिर मैंने अपने साथ दोस्ती करनी है, कि मैं एक प्यार मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी गुजारूं। एंड कमिंग बैक टू हेल्पिंग पीपल, मैंने देखा है ज़िंदगी में अगर आप किसी और के लिए वक्त बनाते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको और बहुत अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में लाता है। एग्जैक्टली। आई हैव सो मेनी पीपल इन माई लाइफ। अब इस इंडस्ट्री में आप देख लो, मुझे 30 साल हो गए, अभी मैंने 30 साल सेलिब्रेट किया। We celebrated that, बिल्कुल। You know, the amount of people I've inherited as my extended family in this industry. I know there's so many of you I can pick up the phone and say, you know, I'm not feeling good today. Yeah. Or I'm not. It is such a big thing to have people to reach out to. Yeah. मेरे दुनिया में लोग ऐसे हैं, मेरे दोस्त और मेरे जो लोग मुझे चाहते हैं और मैं उनको चाहती हूँ कि मैं फ़ोन करके ऐसे कि पता आज मेरा बड़ा मुश्किल दिन गुजर रहा है। सिर्फ बात करने के लिए लोग होने चाहिए आपके पास, बाकी हम खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। These are very big blessings. We take them for granted. बिल्कुल। लोग वो कौन हैं? I mean, आम लोगों के अलावा who have really impacted your life or changed it? Everybody. You've changed my life as my friend, my husband, my children. Okay. You know, like everybody. I'm trying to tell you, even my relationship with you, I get something out of it. Yeah. You know, I watch you, I get inspired. Look at this strong woman. You know, मुझे खुशी होती है देख के काम कर रही हो या you know तरक्की कर रही हो, तो उससे मुझे और एनर्जी मिलती है कि यार मारिया ये कर रही है, मैं भी ये कर सकती हूँ। You know, like we it's an energy you get from people, you know. Yeah. It's not just me, myself and I. Yeah. My family, my mother, my sisters, my husband, my children give me so much energy. Although they're very tiring sometimes. बच्चे आपको तंग भी बड़ा करते हैं और आपको थकाते भी बहुत हैं. My most difficult job in the world, I think, has been parenting. I know. And parenting is very hard. Criticize you are so. Yes, I am doing hard, it all the time. and my children have great expectations from me also. Yeah. They do. They have a certain criteria that I don't think I can ever match.
मैं कोशिश में ही रहती हूँ कि शायद मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। लेकिन अम्मी आपने ये नहीं किया, अम्मी मैं कहा यार मैं कैसे इनको समझाऊँ, मैं इतनी लिमिटेड हूँ, यू नो, ना मैं सेंट हूँ, ना मैं magician हूँ, ना मैं I'm just an average woman out there, you know. No, but I've seen you ना and shootings and everything. How you manage? You see my children. एक बच्चे को अमेरिका छोड़ने जा रहे हैं तो दूसरे बच्चे को कुछ और कर रहे हैं, स्कूल छोड़ने जा रहे हैं तो दूसरे का बच्चा उठाया हुआ है. So it's like it's amazing. She's an amazing mother as well. और इनकी और relationships पे अभी हम बात करेंगे. मैं पूछना चाहती हूँ कुछ सवाल, लेकिन हमारा अगला सेगमेंट है बच्चों की प्रोग्रामिंग. अच्छा, गुड. इन उर्दू. एक्सीलेंट. दैट्स वंडरफुल. सो इससे पहले ये नहीं हुआ है और हमने अपने बच्चों की तरफ कभी तवज्जो दी. वो बाकी ज़बानें वो बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं, लेकिन उर्दू जो है या अपने कल्चर या अपने मजहब या उससे नहीं. पता है मारिया, दूसरी चीज़ ये कि आजकल हमारा जो माहौल बना हुआ है ना, उस पर बच्चों को रिलीफ देना बहुत ज़रूरी है. तो चैनल्स का तो एक स्पेशली जो गर्मियों के महीने जब छुट्टियाँ आती हैं ना, तो बच्चे स्कूल भी नहीं जाते. तो सिक्योरिटी के इतने मसले कि आई थिंक अगर घर में ज़्यादा रहते हैं बच्चे तो फिर उनको इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन ये ज़रूरी है. ब्यूटीफुल प्रोग्रामिंग वेयर चिल्ड्रन आल्सो फील यू नो सिक्योर एंड हैप्पी, खुशी. ना तो ये डिप्रेसिव, एक आपकी डिप्रेसिव जनरेशन बढ़ती रहेगी आगे. बिल्कुल बिल्कुल. और जो हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, मीडिया का बहुत रोल है, ड्रामों का बहुत रोल है हमारी ज़िंदगी में. व्हाट इज़ योर टेक ऑन जिस तरह के हमारे टेलीविज़न ड्रामे बन रहे हैं? What is your take on that? नहीं, मैं समझती हूँ बहुत अच्छा काम हो रहा है और लोगों ने मेहनत की है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट लगाया है. इंटरनल इश्यूज हमारे असाइड, यानी कि यू नो प्रोड्यूसर राइट्स और वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है. और माशाल्लाह एक्टर्स आपके अमेजिंग हैं सारे, आपके राइटर्स, हमारे पास राइटर्स एक्टर्स सब कुछ है. सिर्फ ये है कि अब हमने अपने आप को थोड़ा दुनिया में निकालना है और अपने आप के साथ ज़्यादती कम करनी है, यानी कि amongst us we need to start to make stronger partnerships, and amongst us we need to start to now consider each other as an extended family. इकट्ठे होके अपने आप को और स्ट्रेंथन करके हमें ग्लोबल मार्केट्स में जाना चाहिए. और ये शायद मैं एक नाइव अप्रोच है मेरी, शायद जो मुझे शायद देख रहे हो चैनल वाले कहें पता नहीं शी डजंट नो व्हाट इज टॉकिंग अबाउट. लेकिन नहीं, ड्रीम तो करना पड़ेगा ना. बट यू नो आई सी ऑल द अदर कंट्रीज डूइंग इट. मारिया, कर चुके हैं वो. एवरीबॉडी, वी टॉक अबाउट आवर नेबर्स, यू टॉक अबाउट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सी सिंडिकेशन राइट्स होते हैं ना दुनिया में, बार बार प्रोग्राम ड्रामा ये रिपीट सेल पे जाता है मुख्तलिफ मार्केट्स पे, सिंडिकेशन पे. अच्छा, उर्दू के हवाले से क्योंकि ज़बान हमारी उर्दू है, उसके हवाले से कि उर्दू स्पीकिंग ऑडियंसेस पूरी दुनिया में बैठी हुई है. अगर आप कहते हैं कि चलें जो नॉन उर्दू स्पीकिंग ऑडियंसेस है तो आप डबिंग में अब सब कुछ चल रहा है, तो अब तो वो बाउंड्रीज भी नहीं रही हमारी. सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वी आर नॉट लुकिंग एट आवरसेल्व्स एज अ बिगर प्लेयर. हम क्यों उस कुएं के मेंढक बने हुए हैं और उससे और इनिशियली ना कुछ लोगों ने रिस्क उठाना होगा, कुछ लोगों ने रिस्क उठाना होगा. फिर जैसे जब प्राइवेट चैनल्स खुले, गजनफर अली साहब हमारे दोस्त, अब जब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्शन शुरू की उस वक्त लोग हंसते थे, फिर उन्होंने चैनल खोला, लोग हंसते थे. लुक एट दिस मार्केट राइट नाउ. आई थिंक इफ पीपल लाइक गजनफर हैड नॉट एक्चुअली सेड नहीं यार मुझे नहीं पता, एक जुनून पागल आदमी ना उठ के पीटीवी का नौकरी छोड़ के चला गया कि जी और प्रोडक्शन बना के पीटीवी को ही बेचा. फिर उस जमाने में कोई और चैनल भी नहीं था. आई सेड यू आर क्रेजी. ही सेज या बट यू नो आई वाज सिक ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, सो आई सेड आई एम गोइंग टू लीव, आई एम गोइंग टू मेक इट एंड इट वाज सो गुड दे हैड टू बाय इट. वाओ, यू अंडरस्टैंड. सो प्रोडक्ट आपकी अच्छी होगी ना तो दुनिया में आपका बायर मिलेगा. काम आपका अच्छा होगा, आप एक्टिंग अच्छी करेंगे, प्रोड्यूसर आपको हायर करेगा. यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट, यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ. एवरीथिंग एल्स टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ. यू इफ यू गेट स्टक इन यू नो stupid other things and get distracted by you know other issues besides your craft or besides what the audience's expectation is from you, then you lose the plot. बिल्कुल बिल्कुल. फिर आपका ट्रैक ऑफ हो जाता है. बिल्कुल हो जाता है. आप चीज़ अच्छी बनाते रहेंगे ना, आपकी हमेशा एक मार्केट बनती रहेगी. बिल्कुल. ऑन दिस नोट, अतीका से मैंने पूछना है कि ये सेट पर क्या करती हैं, इनके कितने नखरे हैं, क्या इनके मसले हैं और प्रोड्यूसर्स इनसे इतना डरते क्यों हैं. ठीक है, ये सारे सवाल इनसे पूछते हैं और ये सच से जवाब भी देंगी, क्योंकि अगर नहीं देंगी तो मुझे जवाब पता है. मैं बोल दूंगी. तो ब्रेक लेते हैं. आई थिंक वी ऑल नीड अ ब्रेक. जुरैन, वी नीड अ ब्रेक.
वेलकम बैक टू सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल। अतीका ओरो हमारे साथ हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था। अतीका, आपके नखरे इतने क्यों हैं? आप प्रोड्यूसर्स को इतना क्यों तंग करती हैं? गवादर तक आपके बाल धोने के लिए मिनरल वाटर जाता है, आप 8 बजे सेट से उठकर चली जाती हैं, क्या मसले हैं आपके यार? हाँ अच्छा, नहीं 8 बजे तो मैं चली जाती हूँ शाम को ना, 8 बजे यानी उसके बाद देखिए मैंने कभी ज़िंदगी में 10, 12, 1 बजे सुबह तक काम नहीं किया और ना मैं करूँगी। मैं समझती हूँ कि मेरा एक बड़ा डिसिप्लिन, एक रूटीन और एनवायरनमेंट है, इसलिए मैं अभी तक मेरी एक एनर्जी है, मैं काम करती रहती हूँ। हाँ, 7 बजे जाना था, शी वाज डाउनस्टेयर्स होटल में। सो थिंग इज दैट इफ आई हैव मेड अ कमिटमेंट आई स्टिक टू इट और आई डोंट मेक द कमिटमेंट। सो मेरे जो टाइमिंग्स है वो ये कि जी मैं सुबह 10 बजे सेट पे होंगी और मैं 8 बजे शाम को चली जाऊंगी, क्योंकि मैं घर जाके अपने फैमिली के साथ खाना खाना चाहती हूँ। मेरे हमेशा एक बैलेंस रहा है ना मारी बिटवीन फैमिली एंड वर्क। सो माई फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। बच्चे अभी तो बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए ना, छोटे थे मैं उनको स्कूल छोड़ा करती थी, सुबह सुबह उठना पड़ता था। तो आई वॉज अ वर्किंग मदर में ये होता है कि आप जब तक रूटीन नहीं बनाते तो आपकी फिर फैमिली लाइफ बहुत सफ़र करती है। और तो आई हैड टू कीप इट डिसिप्लिन। जहाँ तक मिनरल वाटर बाल धोने का ताल्लुक है, ये मैंने किया नहीं है, लेकिन अब आपके मशवरे के बाद जरूर करूँगी। लेकिन मसला ये है कि कराची में स्पेसिफिकली तो पानी पीने का नहीं मिल रहा लोगों को, तो मैं बाल कैसे धोऊँ उससे। इशू इज़ दिस दैट आई थिंक हेल्थ एंड हाइजीन, आप जो खाते हैं पीते हैं वो साफ़ होना चाहिए, सही जगह से खाना पक के आना चाहिए। कराची में तो जो लोग हमारा, मैं आई एम फ्रॉम लाहौर और सारी उम्र हम लाहौर रहे तो नलके का पानी भी पीते रहे। ना, तो पानी साफ है ना, साफ कराची में नहीं है। अब तो खैर नहीं पी सकते, बट स्टिल कराची आए तो प्रोड्यूसर का सेट का ताल्लुक है। मेरे क्या डिमांड होती है कि जी खाना साफ सुथरा होना चाहिए, वरना घर से आ जाता है। हाँ, दाल चावल बट साफ सुथरा, घर का पका हुआ। मुझे बाजार का मसालेदार खाना नहीं अच्छा लगता। रूटीन टाइमिंग होनी चाहिए। अगर एक्सट्रीम हीट में हम काम कर रहे हैं, बिकॉज मैं कहती हूँ कि आप कहते हैं जी 10 सीन दिन में सिंगल कैमरा प्रोडक्शन होता है, एक सीन मैं 4 दफ़ा करती हूँ, 4 एंगल से करते हैं ना एक सीन, यानी कि वो मेरे लिए 40 सीन बन जाते हैं। तो मैंने कहा या तो आप मुझे ठंडे एनवायरनमेंट में 40 सीन करवाएं या फिर जुल्म ना करें। मैं इंसान हूँ, मैं मशीन नहीं हूँ, मेरा जिस्म नहीं ले सकता। सो थिंग इज आई एम वेरी क्लियर, दिन पहले दिन से बाथरूम फंक्शनल साफ, सिक्योरिटी होनी चाहिए और स्पेशली खवातीन के लिए ये चीज़ें नेसेसरी हैं, राइट? तो मैं ये चीज़ें नखरे तो ना हुए, तो बेसिक चीज़ें मांग रही हूँ। और मैं हमेशा प्रोजेक्ट साइन करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के साइन करवा के उनको समझा के, तो अगर बाद में वो नखरे कह रहे हैं तो फिर आप ना साइन करें। ऐसी बातें हैं जो मैंने सुनी है। वही मैं तो कोई मैडम को अलग कमरा चाहिए, मैडम को अलग पता नहीं क्या चाहिए। मैडम को अगर आपके खौफ और दहशत में वो रहते हैं तो अच्छी बात है। मैं यही कहती हूँ कि कम से कम वो, मैं बाकियों को भी कह रही हूँ कि चलो मैं बुरी बन रही हूँ, लेकिन तुम लोगों को वो नहीं। बट लेकिन आपके पास कोई चीज़ होगी ना कि लोग आते हैं आपके पास, आप एक कोई उनको वैल्यू एडेड कुछ दे रहे हैं ना एज एन एक्टर, तो बेसिक चीज़ें आई थिंक द रिस्पेक्ट, क्लीन एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, वैसे भी पता होता है कि हमको गलत चीज मांग ही नहीं रहे। हाँ, नहीं, कोई नखरा नहीं है, कोई ये नहीं है, वक्त पे आना है, वक्त पे जाना है। अगर ये समझते हैं ये नखरा है तो फिर हाँ नखरा है। फिर I'm sorry, I will not work till 12 at night. I will not eat unhealthy food. I will not work in an unsafe environment. I will not work in extreme heat. These are the things I need. और जो मेरे राइट्स हैं वो मुझे मिलने चाहिए। बिल्कुल तमीज़। सेट पे आपको पता है ना, जैसे सेट पे लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहे होते हैं। आई एम वेरी पर्टिकुलर। मैं अपने काम को इबादत समझती हूँ। मेरे लिए काम इबादत है। इट्स लाइक अ रिलीजन फॉर मी। आई गो टू वर्क टू डू समथिंग गुड दैट अ वेरी लार्ज ऑडियंस इज गोइंग टू वॉच। मैं अयाशी करने नहीं चाहती काम पे, या मैं लोगों का टाइम ज़ाया करने नहीं चाहती। मेरा प्रोडक्ट जो है, आपकी मेरी डिबेट होगी यार इस कैरेक्टर को बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये हम क्या सुनाना चाह रहे हैं ऑडियंस को, स्क्रिप्ट में हम बेहतरी कैसे ला सकते हैं। आई एम अ वेरी फोकस्ड प्रोफेशनल, so if you don't like my professionalism then that is your problem, not mine. So I am very clear, मेरे डिमांड्स जो है ना वो प्रोफेशनल लेवल के डिमांड्स हैं, अननेसेसरी डिमांड्स नहीं हैं। एंड आई थिंक पीपल नीड टू स्टार्ट टू ग्रो अप। लोगों को थोड़ी अपने तरीके तौर तरीके चेंज करते हैं ना, थोड़ी प्रोफेशनलिज्म लाना चाहिए। अगर हमारे साथ काम करना है हाँ, तो आप जरा आए प्रोफेशनली काम करें, अदरवाइज हमारा टाइम जाया। बिल्कुल। हाँ, वरना क्या है, हम यहाँ वहाँ पे कोई मेला तो नहीं लगाने आए ना। मेला हम 8 बजे के बाद लगा। मैं अपने घर में बड़ी खुश हूँ, मुझे बड़ा शौक है घर रहने में और लोग अपने बच्चों के साथ वक्त गुजार। अब तो आई ग्रैंड चिल्ड्रन, आई एंजॉय माई ग्रैंड चिल्ड्रन ट्रेमेंडसली। आई डोंट नीड एनी ऑफ दिस, यू नो। वो वक्त चला गया जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, ये कर रही थी। अब मैं जाती हूँ काम पे, शौक हो, मुझे काम अच्छा लगे, कैरेक्टर अच्छा लगे, अगर मैं समझती हूँ कि लोग डेडिकेटेड हैं, फिर मैं अपना टाइम निकालती हूँ। टाइम इज़ वैल्यूबल, इट डजंट कम बैक। एग्जैक्टली। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम।
तो दिस इज, हमें ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में लर्न करनी चाहिए और इसको इनकॉर्पोरेट भी करना चाहिए। एक चीज़ और, मैं, यू वर अ वेरी यंग मदर और आप लाइफ में मुख्तलिफ रिलेशनशिप से भी गुजरी हैं, मैरिजेस से एंड ऑल दैट। क्या एक तो मुझे उसके बारे में बताइए कि एट एन अर्ली स्टेज मदरहुड जो है, अब उम्निया जो इनकी बेटी है वो इनकी बहन लगती है एंड शी हैज चिल्ड्रन, सो शी इज अ ग्रैंडमदर एज वेल। तो एंड आपकी जो मैरिजेस थी, मैं ये असल में पूछना चाहती हूँ कि अमूमन ये होता है कि बस शादी हो गई तो अब अर्थी मर गए, अब जिंदगी खत्म हो गई, आपका जनाजा ही उठेगा। तो दैट काइंड ऑफ डायलॉग जो हम बचपन से इंडियन फिल्मों में और पाकिस्तानी फिल्मों में सुनते आए हैं, बिल्कुल। सो मार्टर बन जाते हैं। क्या है, औरत को क्या करना चाहिए, लड़की को जब शादी इम्पोर्टेंट है और वो क्या इंस्टीट्यूशन है, उसकी क्या वैल्यू है, और अगर वो इतना बुरा था तो व्हाई डिड यू गेट इनटू अनदर मैरिज, और व्हाई, और कब बस हो जाती है और कब आपको निकल भी जाना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, और गलतियाँ क्या हुई? आई थिंक देखो, मैं एक बात बताऊँ, बेसिकली जो एक नॉर्मल हेल्थी लाइफस्टाइल है ना, वो मैं समझती हूँ शादी, बच्चे, ख़ानदान, ये हर औरत की ज़िंदगी में बहुत अहम है। एंड इसके लिए हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि हम खुश रहें और अपने फैमिली को इंटैक्ट रखें। अनफॉर्चुनेटली जो शादियाँ नहीं चली, वो उसमें यह कि या तो मैं I don't like being a burden on somebody and I also don't like being taken for granted। मैं एक बहुत ही ज़िद्दी औरत हूँ, जहाँ मैं समझती हूँ कि कोई मेरी कदर नहीं कर रहा है या मुझे इज्जत नहीं देता या मैं उसके लिए बोझ बन गई हूँ। कितना टाइम स्पैन होता है जब आपको ये लगता है अच्छा मैं 2 महीने देखूंगी, 2 हफ्ते देखूंगी तो मैं चली जाऊंगी? I mean I've had my previous marriage was for 16 years. 16 years I was in the relationship and we both tried our best because एक बच्ची थी बीच में। तो जब आपके बच्चे होते हैं तो फिर जब घर टूटता है ना, तो आपके बच्चे जिस अजियत से गुजरते हैं ना, वो कोई भी माँ बाप नहीं देखना चाहता। Nobody happily breaks up a home. At least if you're a sensible, intelligent, normal person, you don't break up a home happily. You have to be very desperate to get out of that relationship, right? When you know a third person is impacted. और क्या बुरी रिलेशनशिप में रहना चाहिए? नहीं, बिकॉज अगर आपकी कहीं कदर नहीं है या आपकी इज्जत नहीं है या आपको लेट्स से कोई आपको औरत के हवाले से मैं कहती हूँ कि हमारा मज़हब भी कहता है औरत को फूल की तरह रखना चाहिए, उसको तो रुई के गोले के साथ भी नहीं छुए आप। तो अगर आपको कहीं कोई ज़्यादती पे ले जाता है या आपके साथ कोई आपको तकलीफ देता है, इमोशनली if a person doesn't care for you and doesn't genuinely look after you as a woman, I think your God, your religion, your prophet gives you the right to move on. बिल्कुल। And nobody else has a right to take that away from you. हमारा मज़हब हमें इस बात की इजाज़त देता है, हमारा मज़हब एक बड़ा एम्पावरिंग मज़हब है कि अगर आपको नहीं कोई इंसान वैसे ही पसंद नहीं, आपके साथ अगर जुल्म है या आप अगर कोई, और जुल्म सिर्फ फिजिकल नहीं होता, इमोशनल भी होता है। तो अगर आप समझते हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई है या आप जैसे अकेले हैं, अक्सर आप एक शादी में हो सकते हो और आपको अकेलापन महसूस होता है, अकेलापन भी बहुत एक बड़ा जुल्म होता है। सो आई थिंक दैट एवरी वुमन हैज़ अ राइट to look for something or someone that is going to make her feel protected, feel loved, feel taken care of and respected. Respect is one of the biggest things. बहुत बड़ी चीज़ है। और इसी टॉपिक पे हम दोबारा भी बात करते हैं, लेकिन हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो है वॉक्स ऑफ पाकिस्तान। आइए चल के देखते हैं। थैंक यू मारिया। अस्सलाम वालेकुम। वॉक्स ऑफ पाकिस्तान से आप हैं सदफ दुरानी के साथ। आज हम सैर करेंगे लाहौर की गलियों की, उन गलियों पे जहाँ तारों का जाल नज़र आता है तो कहीं ऊंचे चौबारे और कुछ बूहे बारियाँ, लेकिन हमारी सवारी क्या होगी, ये तो सबसे मज़े की बात है। सवारी मैं आपको दिखाऊंगी और सवारी देख के आप ज़रूर समझ जाएंगे कि मेरे इस हुलिये की क्या वजह। तो बढ़ते हैं अपनी सवारी की तरफ और शुरू करते हैं अपना ये सफ़र। रंगीले रिक्शे में, इस रंगीले रिक्शे में हम सैर करेंगे लाहौर की, पुराने लाहौर की। अब यहाँ मेरे साथ कुछ परदेसी मौजूद हैं जो कि दूसरे देश से आए हैं मेरे देश को देखने के लिए।
बात करते हैं इनसे और पूछते हैं कैसा लग रहा है रंगीले रिक्शे में बैठ के लाहौर की गलियों में घूमते हुए। I think it's very nice. It's very nice to visit Pakistan this way. It allows you to see people and to see a lot of very interesting things. It's beautiful. It's a part I've never seen before, so it's really exciting. I feel great. I think the rickshaw is a wonderful way to see the city. It's a very traditional blend of wonderful culture and easy way to see the fresh air and be very close to the people. हमारे साथ सीनियर टूरिज्म ऑफिसर मोहम्मद जावेद साहब मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं इनसे और पूछते हैं दिल्ली गेट की हिस्ट्री के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, थैंक यू वेरी मच। दिल्ली गेट जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ फेसिंग टू दिल्ली सिटी। ये दिल्ली शहर की तरफ इसका रुख होने की वजह से इसे दिल्ली गेट कहा जाता है। ये शहर लाहौर 12 दरवाज़ों में मुश्तमिल था, उनमें से एक दरवाज़ा है दिल्ली गेट। इसे शाही गुजरगाह कहा जाता है, जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, और ये शाही किले तक सड़क जा रही है। ये बाजार काफ़ी रंगीन नज़र आ रहा है, तो क्या क्या मिलता है यहाँ पे हम? हाँ जी, ये दिल्ली गेट का बाज़ार आप जिसे कह रहे हैं, तो ये ऑफ कोर्स बड़ा कलरफुल बाज़ार है और मेन बाज़ार है शहर लाहौर का। यहाँ आपको कॉस्मेटिक्स भी मिलती हैं, ड्रेसेस भी मिलते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स भी हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी फॉरेनर्स और पाकिस्तानी और लोकल जो शहरी हैं यहाँ अंदरून लाहौर के, ये मेन बाज़ार है शॉपिंग का लाहौर शहर। ये अब हम दिल्ली गेट से निकलकर खुस्सा मार्केट में आ गए हैं, जहाँ पर मुझे 2 स्ट्रीट परफॉर्मर्स भी नजर आए। मिलवा दी आपको इन 2 स्ट्रीट परफॉर्मर्स से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ बिलाल। अच्छा बिलाल, ये बताओ क्या करते हो? मैं आई एम ग्रेजुएट, मैं जॉब करता हूँ और ये मेरा हॉबी है। मैं इसको अच्छे से कर रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है अपनी हॉबी के साथ। अच्छा चलो कुछ हमें जल्दी से बजा के दिखाओ। एक सिंगर हैं, आज आप हमें क्या सुनाएंगे? मैं एक ट्रेडिशनल सॉन्ग सुना रहा हूँ, पगा वाले हो। चले सुना दो। पगा वाले हो नाम जपो मौला नाम, नाम मौला नाम, नाम पगा वाले हो नाम जपो मौला नाम, नाम मौला नाम, नाम। अब मेरे साथ यहाँ पे फैमिली मौजूद है, कुछ क्यूट से बेबीज भी हैं। चलिए बात करते हैं इनसे। कैसा लगा आपको रंगीला रिक्शा की राइड लेके? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या देखा, क्या क्या देखने को मिला और कैसा लगता है आपको ये न्यू आइडिया? ये न्यू आइडिया बहुत अच्छा है और हमने बहुत पूरा लाहौर देखा, अंदरून शहर देखा, फूड मार्केट देखी, तो बड़ा मज़ा आया। कैसा फील होता है आज भी जब आप पुराना लाहौर देखती हैं, वो तंग गलियां देखती हैं और ये रंगीला रिक्शा में बैठ के राइड लेती हैं? बहुत ही अच्छा लगता है देख के, और हम लोग बहुत अरसे बाद आए हैं और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना खूबसूरत लगेगा। तो इंतज़ार करिएगा मेरे नेक्स्ट सेगमेंट का, लेके चलूँगी आपको किसी नई जगह, किसी नई इवेंट पे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल के साथ आपके सामने हाजिर हैं। खूबसूरत गेस्ट हैं हमारे साथ, वहाँ पे खाना भी पक रहा है, म्यूजिक भी है, हवा भी चल रही है, आज तो मौसम भी अच्छा है। अतीका थैंक यू, आप बहुत अच्छा मौसम लेकर आई हैं, वरना मैं तो यहाँ पे ठिठुरती रहती हूँ। ब्यूटीफुल वेदर और इतनी ज़्यादा टर्की, इस्तांबुल इतना कल्चर है, यू मस्ट कम अगेन और आप अच्छी तरह इस जगह को एक्सप्लोर करें। हम तो चाहेंगे, बल्कि आपको दोबारा बुलाना भी चाहेंगे। बड़ी उम्मीद है कि आपके इस एफर्ट से हमारे एक बुनियाद रखी जाएगी, फिर आगे आप उसको जैसे चाहें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, जो आपका दिल चाहे कर सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी जाएगी फॉर अदर पीपल एज वेल। मैं ये कहती हूँ कि अगर बाहर से आपका कंटेंट आ रहा है, मलेशिया से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, टर्की से आ रहा है, ईरान से आ रहा है, हर जगह से आ रहा है, आपके मुल्क में चल रहा है, तो क्या
हमारे चैनल्स ये नहीं सोचते हैं, या आपका व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, कि किस किस्म का कंटेंट आना चाहिए, कि बस कंटेंट आ रहा है भी लाओ, है भी फड़ो, वो भी लाओ, इतना ला दो? आई थिंक मारिया देखें, एक तो ये है कि आप अगर ऐसी प्रोग्रामिंग की बात कर रही हैं जहाँ पे unnecessary sort of cultural sort of issues प्रॉब्लम आती हैं, या religious sensitivities लोगों की अगर अपसेट होती हैं, तो मैं समझती हूँ देखिए अभी हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, तो हमारे सामने सब कुछ है। आप कहीं भी चले जाएं, जैसे हमारा सारा काम कहीं भी दुनिया में देखा जाता है, आप टीवी ऑन करें और आपके पास 100, 200, 1000 चैनल्स आपके उंगलियों पे होते हैं, बिल्कुल रिमोट पे, राइट? आप अब लोगों को छुपा ढका के चला नहीं सकते। जहाँ तक कल्चर का ताल्लुक है, मेरी एक दोस्त आई, मैं आपसे ये शेयर करना चाह रही हूँ, कराची आई रिसेंटली, और कहती है मुझे यू नो अतीका, मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे ख़वातीन ने हिजाब पहनना बहुत शुरू कर दिया, ये क्या हो गया है शहर को? अब ये मेरी बड़ी मॉडर्न दोस्त है, जीन्स पहनती है, टी शर्ट पहनती, यू नो। मैंने कहा मेरी बात सुनो, वो औरतें तुम कराची में बैठी हुई हो, तुमने जीन्स पहनी हुई है, तुम्हें कोई नहीं कह रहा तुम जीन्स नहीं पहन सकती, तो उनको मैं देखे हमारे मुल्क में एक डाइवर्सिटी है, चाहे कोई दाढ़ी ग्रो करे, चाहे क्लीन शेवन हो, चाहे कोई जीन्स पहने, चाहे कोई हिजाब पहने। The beauty about Pakistan is its diversity today. We are a very diverse country. We are fighting for it, abhi bhi. But we must not become who we. देखिए, if you start to criticize somebody who's different to you, you become the same person. Yeah, बिल्कुल सही. If you start to judge somebody, you become the same person. You should retain your identity. अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं यकीन रखती हूँ अपने मान पे, तो अगर मैं क्रिश्चियन को हेलो कहती हूँ या मैं किसी और को हेलो कहती हूँ, तो मैं कम मुसलमान नहीं बन जाती। आपको अपनी जो आपके अपने वैल्यूज़ हैं उनको इंटैक्ट रखना है, वो आप अच्छा। फिर जहाँ आप लोगों को कुछ अगर सिखाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, तो इसके बजाय कि आप बंदूक की नोक पे उस बंदे का माइंड चेंज करें, क्या बेहतर नहीं है कि आप तहजीब से, तमीज़ से, तालीम से, उस हवाले से आप किसी को एक्सपोज करें कि जी हम ये ऐसे लोग हैं, प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, तमीज़ वाले लोग हैं। इफ़ यू आर वांटिंग पीपल टू रिस्पेक्ट यू और टू अंडरस्टैंड यू बेटर, यू मस्ट स्टार्ट टू अप्रोच देम विद मोर सिविलिटी। वी आर shoving things down people's throats today and that never works in any direction. एक रिबेलियन ही आता है, बिल्कुल एक रेजिस्टेंस ही आता है, जबरदस्ती नहीं। तो आप डाइवर्सिटी को एक तो अप्रिशिएट करें, इज्जत करें लोगों की, चाहे कुछ हो। आप पहले अपने आप को तो अच्छा मुसलमान बना लें, आप निकल गए दुनिया में लोगों को कन्वर्ट करने में, अपने आप को तो ठीक कर लें पहले आप। तो दीज आर वेरी बिग इशूज इन माई हेड। एज आई सेड, मैं तो एक बेहतर इंसान बनना चाह रही हूँ, मैं दूसरों पे कैसे तवज्जो करूँ, मैं तो मेरे अपनी इतनी खामियाँ हैं। बिल्कुल कल्चरली हाँ, जब ब्रॉडकास्ट की बात आती है, पब्लिक ब्रॉडकास्ट, आप बहुत बड़ी पब्लिक की बात कर रही हैं, उसमें फिर पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि जैसे लेट्स से मलेशिया में पॉलिसी क्या है, यूके में पॉलिसी क्या है, सऊदी में पॉलिसी क्या है। एज अ नेशन यू हैव टू डिसाइड है। पाकिस्तान में पॉलिसी नहीं है हमारे। आपके जो अपने चैनल हैं, वो एक मुझे याद है, मैं यूपीए की चेयरपर्सन थी, मुझे एक पैमरा से ख़त आया कि जी ये चीज़ें आप लोग एज प्रोड्यूसर्स नहीं कर सकते। मैंने उनको ऐसा तगड़ा जवाब वापस भेजा, मैंने कहा सबसे पहले हम ये चीज़ें नहीं करते। दूसरा ये ख़त आप उन चैनल्स को भी भेजें जो बाहर का सामान लेके वो नहीं चला रहे हैं। मेरा मतलब है एक क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए। बिल्कुल हुआ था फॉर एवरीबॉडी, नॉट जस्ट फॉर द पाकिस्तानी। वो जो बाहर से आ रहा है वो आपको उसी टाइम पर, प्राइम टाइम पे नजर आ रहा है और वो हमें नहीं करने दिया जा रहा। तो ये अब अगेन गवर्नेंस के लेवल पे पॉलिसी पे आ जाता है कि व्हाट यू आर शोइंग टू द सेम ऑडियंस विद इन अ सर्टेन border boundary, that's a government issue. That's not a personal issue between you and me. That the law has to come into play. The policies have to be made on a government, on a the Senate, the Assembly, the National Assembly. These guys have to decide that what is it that our audiences should be exposed to or not be exposed to. बस पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लें ताकि हमारा ये जो शोबिज़ का सारा सिस्टम है ना, ये ठीक हो जाए। बस यही होगा। Anyway, तो what I'm trying to say is कि जब आप सेंसरशिप की बात करते हैं या आप क्राइटेरियाज की बात करते हैं, यस आप लोगों के देखिए, मैं जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हूँ ना मारिया, मैं अपने कैरेक्टर के लिए लिखवाती हूँ कि आई विल नॉट डिपिक्ट एनीथिंग इन दिस रोल दैट इज गोइंग टू हर्ट एनीबडीज कल्चरल और रिलीजियस सेंसिटिविटी। बिल्कुल anybody regardless of what religion they are, what culture they come from,
आई विल नेवर अब्यूज समबडी एल्स। बिल्कुल, मैंने ना किसी की बुराई करनी है। अगर मैं समझती हूँ मैंने एक दायरे में रहना है, वो मैं अपने दायरा बना के रखूंगी। बिल्कुल सही है। बट ये नहीं कि आप दुनिया में निकल गए हैं कि जी मैं ठीक हूँ आप गलत हैं। अरे बिल्कुल सही, एवरीबडी हैज दैट राइट। और अतीका थोड़ी सी भूख लग गई, जरा चल बहुत भूख लगी है और बहुत अब मौसम भी बहुत गर्म हो गया है ना अब हो रहा है। और वो मरियम जो है हमारा इंतजार कर रही है। ओह यम्मी, लेट्स गो देयर। ओके लेट्स। व्हाट फन, डू यू ईट एवरी डे? लाइक एवरी डे। तो तुम क्या करोगे? Hello, welcome. आ जाओ। Wow, what is this, Maria? This is kısır. Oh, so what is in it? It has Bulgarian wheat. There's a kind of small wheat in it. Some tomato paste, pepper paste. But if you like the sweet taste, some ketchup you can add. So it's on vegetarian. It. Vegetarian. Wow. Yeah. There's no meat inside of it. No meat product. But because it looks like mince. Yeah. But no meat. This is wheat. Wow. Just wheat. Yeah. So it's like couscous. Couscous. Yeah, it's like couscous. Okay. So am I supposed to try it? Yes. Sure. Okay. So is this a Turkish dish? Totally a Turkish dish. Really? Which we make for all our special days, for birthdays, for wedding days, for the appetizers, for the 5 o'clock teas. ये शाम में जब आप किसी के घर जाएं तो आपको ये खाने को देंगे, जैसे हम चाट वाट देते हैं ना। How lovely! And it's you know it's a fabulous vegetarian dish. Yeah. And what I will show you, it's not done yet. It still needs to be 20 minutes to cook. Yum. And अच्छा, then wine leaves में बना रही है। it had to be cold, but I want to show you how I cook it. I'm putting this plate because I need some heavy things, not to open all the leaves. Okay. And I'm rolling them like this. Oh, okay. This is the main dish actually, and it will cook some 20 minutes more, and then we will serve it cold. What's the filling? Rice, some grapes, dried grapes, some spices. तो ये जो वाइन लीव में बना रही है अभी इसको 20 मिनट्स और हैं, तब तक हमने ये एपेटाइजर जो है बहुत मजे का ये ट्राई किया है। उसमें जो फिलिंग है वो चावल और ग्रेप्स की है, ड्राइड ग्रेप्स, राइट? Dried bird grapes. और इसके अलावा there's a dessert. ये देखो अतीका, there's a beautiful flowers like gulab rose pudding. It's like a souffle. Pudding. Not actually, like a pudding is better. It's muhallebi we call it, and it's made for water, starch, milk, and sugar, and some water, some rose water. Rose water. और ये water pudding है. Water pudding. What's the white in it? Milk? Milk, all the starch, things. everything. Milk, starch, Everything sugar, in it is white. everything So is it's very white. rice based. White based है, इसमें हर चीज जो है वो white है। Should we try it? और yes. My gosh. How और interesting. इसमें रोज वाटर भी है। Wow, it's like firni. How nice. Yummy. Can we take you to Karachi? Sure. I think I'm going to kidnap you and take you back home. है ना? मैं तो सोची थी मरियम क्या? Turkish? Yeah, this is total Turkish. Wow. You know what I've noticed? I went again. I was sort of touring the city yesterday, and I think the Turks love desserts. Sure, absolutely. Sugar, right? Yeah. Loves. They don't like spice as much. There's no spice, but No. there's a lot of sweet. बहुत मीठा खाते हैं। हाँ मीठे लोग हैं। अच्छा ये फूल खाना नहीं है बेटा। I know. But this is incredible because it's not very sweet, yeah, but not it's so it's delicious. और इसमें आपको वो अर्के गुलाब का टेस्ट आ रहा है। It is like firni. It is firni. हमारी जैसे firni होती है वो है। और so in 20 minutes? In 20 minutes. अच्छा, अब आप लोग जरा इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें और इसके बाद आप तरकीब नोट कर लें, और अगर कुछ रह जाता है तो वो फिर हम आपको दोबारा बता देंगे। ये भी 20 मिनट हैं, 10-15 मिनट हैं ये वाइन लीव्स वाली जो डिश है तैयार होने में, तो फिर हम वापस आएंगे। So if you want to take it, you can take it. This one? Yeah. Or this one? Anyone. Wow. Take it. Okay. चलो. Hard to choose, huh? Yes. Come on. Thank you. चलें आप लोग नोट करें इंग्रेडिएंट्स एंड बनाने का तरीका। जितांगली यपरक सारमा। अज्जा: अंगूर के पत्ते 150 ग्राम, पानी 2.5 कप, नमक 3 चाय के चम्मच, बड़ी प्याज 6 अदद, जैतून का तेल 3/4 कप, चलगोजे 2 खाने के चम्मच, चावल 1/2 कप, चीनी 2 चाय के चम्मच, पार्सले 1 छोटी गड्डी, पुदीने के पत्ते 10 से 15, दालचीनी 1/4 चाय के चम्मच, काली मिर्च 3/4 चाय के चम्मच, गर्म मसाला आधी चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, दरमियानी साइज के नींबू 1 अदद। तरकीब:
सबसे पहले अंगूर के पत्तों को अच्छी तरह धो लें। अलग बर्तन में पानी और नमक डालकर उबालें और उबलते हुए पानी में अंगूर के पत्ते डालकर 4 से 5 मिनट के लिए पकाइए। अब एक अलग बर्तन में तेल डालकर इसमें चॉप किया हुआ प्याज और तमाम नट शामिल करके 20 मिनट तक हल्की आंच पर पकाइए। अब इनमें चावल शामिल करके नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, नींबू का रस और दालचीनी डालकर पका लें। इस मिक्सचर को अंगूर के पत्तों में भरकर इसे पैन में ढककर हल्की आंच पर 50 मिनट के लिए पकाइए और सर्विंग डिश में सर्व करें। सो मोहल्ला बसी अज्जा: स्टार्च 3/4 कप, पानी 7 कप, दूध 2.5 कप, चीनी 2 कप, अरके गुलाब 2 खाने के चम्मच। तरकीब: स्टार्च को 1 कप में पानी में मिक्स करें और इसमें दूध, बाकी पानी और चीनी डालकर उबाल आने तक पकाइए और इस दौरान मुसलसल एक तरफ का चम्मच हिलाते रहिए। जब गाढ़ा हो जाए तो सर्विंग कप्स में डालकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने पर अरके गुलाब के साथ सर्व करें। किसर अज्जा: जैतून का तेल 1 खाने का चम्मच, प्याज 1 अदद, लहसुन 2 जवे, जीरा 2 चाय के चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 अदद, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, गंदम का आटा 200 ग्राम, टमाटर 4 अदद, पुदीना 1 गट्ठी, पार्सले 35 ग्राम, लीमू 1 अदद, खट्टा जैतून का तेल 75 मिलीलीटर, अनारदाना 1.5 चम्मच। तरकीब: गरम तेल में प्याज और लहसुन डालकर भून लें और इसमें जीरा और मिर्च शामिल कर दें। कुछ देर पकाने के बाद इसमें पानी, टमाटर का पेस्ट और आटा डालकर 15 मिनट तक पकाइए। अब इसमें कटे टमाटर, पुदीना, जैतून का तेल और अनारदाना शामिल करके गाढ़ा होने तक पकाइए और ठंडा ठंडा सर्व करें। अच्छा अतिका, क्या क्या बना लेती हो? मूड पे डिपेंड करता है। मूड पे डिपेंड करता है क्योंकि हमने बहुत दावतें खाई हैं तुम्हारे घर पे। मैं थाई खाना बना लेती हूँ, देसी बना लेती हूँ, रोस्ट चिकन बना लेती हूँ। आई मीन आई एम लिमिटेड मेन्यू, बट ये कि सर्टेन डिशेस आई लव मेकिंग माय दाल चावल। दाल इज माय फेवरेट डिश इन द वर्ल्ड। कुछ दिन बाद अगर नहीं मिलती तो खुद पका के मैं दाल जरूर खाती हूँ। दाल जरूर। एंड आई मीन आई कुक, आई एंजॉय इट। और अगर फैमिली आ रही हो या अगर एक पर्पस हो तो मैं और मेहनत करके खाना पकाती हूँ। एलैबोरेट होता है, बड़ा अच्छा होता है। और जब ये मुझे एक शिकायत होती है कि जब अतीका बुलाती है और हम सब उसके घर जाते हैं तो फिर अतीका हमें नहीं मिलती। शी इज इन एंड आउट ऑफ द किचन। अरे भाई हम तुमसे मिलने आए हैं तो हमें टाइम दो, बट वो बेस पे लग रहा है, उधर पक रहा है, सर्वेंट से बात हो रही है, कुछ एंड शी इज बिजी ऑल द टाइम। सो ये अगली दफा मैंने कह के आना है कि भाई खाना पहले पकाओ, किसी और की ड्यूटी लगाओ, मियाँ की या किसी और की, वो संभालें एंड यू सिट विद अस। बट आई एक्चुअली लाइक एंटरटेनिंग। मुझे मजा आता है लोगों का खातिर करना, ख्याल रखना। मुझे आई एंजॉय इट। मैं बैठ जाऊँ मैं आई गेट डिप्रेस्ड बिकॉज आई लाइक सीइंग यू ईटिंग। आई मीन जस्ट इज माय नेचर। आई थिंक आई बीन अ मदर टू लॉन्ग, आई बीन अ मॉम टू लॉन्ग। तो एक आदत है लोगों को पालने की। हाँ ये तो है। तो इस वक्त हमें ये डिश खत्म करनी है और अतीका को भी भूख लग रही है और हमें एक ब्रेक की जरूरत है। जुरैन से पूछते हैं, वी कैन टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल। अतीका ओडो मेरे साथ हैं। अतीका, ये जुरैन के बाल कैसे लग रहे हैं? दिस इज द न्यू ट्रेंड। मैं अभी इनसे मिली, मैंने कहा कि इवन गर्ल्स इन पाकिस्तान आर डूइंग द पिंक sort of, you know, streaks and अच्छे लग रहे हैं ना? Yeah, because color. I mean, life is all about color. मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं, but I want कि मैं वो extensions जो होती हैं ना different colors की clip-ons के आपने लगाया, और क्योंकि इतना बुरा हाल होता है हमारे बालों का spray। अच्छा, आजकल पता है ये जो ऑरेंज कलर आपने पहना हुआ है, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है ऑरेंज का। पीच ऑरेंज, यस। मैंने इत्तेफाक से पहन लिया है, तो मैंने पहना है तो ट्रेंड चल गया। तो मैं, but I like the fact that the blush on and lipstick is looking nice. हाँ, वही मैं उसी पर आ रही थी कि मैचिंग परफेक्ट फैशन जो है और मेकअप। अतीका, आपकी मेकअप रेंज भी है, क्यों है, कैसे हुई, क्या हुआ? मेकअप नहीं अच्छा लग रहा था? मैंने बेसिकली मैंने अपना काम एज अ स्टाइलिस्ट शुरू किया था, और फिर जब मैं उर्दू ड्रामा के थ्रू हाउस होल्ड नेम बनी, लोग जानना शुरू किए, तो मैंने सोचा एक ब्यूटी ब्रांड होना चाहिए जो
कॉस्ट इफेक्टिव हो, क्वालिटी अच्छी हो, कलर। मुझे मेकअप का बड़ा शौक है, खुद करने में, लोगों को करने में। ब्रेकअप का तो नहीं है ना? हाँ, ब्रेकअप नहीं, उसका भी खैर वो भी देयर हैज बीन एनफ ऑफ दैट इन लाइफ, बट नो शौक ऑफ ब्रेकअप, नो। बट आई लव कलर, आई डू। और पता है क्या, मैं लोगों से कहती हूँ कि लिपस्टिक सिर्फ वैनिटी आइटम नहीं, लिपस्टिक एक एटीट्यूड है। It's a statement है, एक statement। It's an empowerment. If you feel good, if you look good, you feel good about yourself. मैंने तो अब रेड लिपस्टिक लगानी शुरू की। Really? But you have the perfect skin for red. Yeah, but मैं नहीं लगाती थी because मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था वाकई। कुछ ऐसी चीजें होती है जो अपने ऊपर इतना अरसा मेकअप करने के बाद भी I was not, या मुझे वो सही रेड नहीं मिला जो अब मिल गया। बट आपका मेकअप आई एम यूजिंग इट, अतीका ओडो की जो रेंज है, इट्स बहुत अच्छा है। उसका जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं एंड एवरीथिंग बड़ा और लॉन्ग लास्टिंग भी है। बड़े अरसे से मेरे पास आपका ये कलर्स है और हमारी स्किन के लिए है। मैंने अपने लिपस्टिक्स 11 साल पहले लॉन्च की थी, तो जो लिपस्टिक का फॉर्मूला है उसको मैंने ऐसे बनवाया, नॉट जस्ट फॉर क्लाइमेट एंड टोन एंड ऑल, ऑल्सो फ्रॉम द हलाल पर्सपेक्टिव, बिकॉज मुझे एनिमल फैट या अल्कोहल ये चीज़ें नहीं चाहिए थी अपने इंग्रेडिएंट्स में। सो बेसिकली हलाल लिपस्टिक, हलाल मेकअप, हलाल 11 years I've been doing it now. And because animal fat is very carcinogenic, you know, it's bad for your health and things. So बहुत सी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं जब आप ऐसे काम में जाते हैं। But vanity जो है ना, एक औरत की एक हक है, look beautiful, आपका हक। हाँ। और फर्ज भी बनता है, लोग अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं, इसलिए दिल तोड़ती हैं आप लोगों से। अच्छा, ये सारी बातें मुझ पे लगा के तो अच्छी बात है ना, जितने दिल आपने तोड़े हैं वो किसी ने नहीं तोड़े। मेरा मतलब है कि वो बेचारे अब कहीं तो उनके दिल टूटे ना जाके। So the point is that, you know, I think that vanity is a wonderfully empowering thing for women, and what I do with the makeup is all about making her feel powerful. Yeah. For me, the aim is, and my brand sells in 14-15 cities in Pakistan. सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में नहीं बिकता, ये अटक जाता है, एबटाबाद जाता है, झेलम जाता है, आज़ाद कश्मीर जाता है। मुझे इतनी खुशी होती है कि मुझे पता है वहाँ पे कोई खातून मेरे बैठ के मेकअप लगा रही है। अफोर्डेबल है, हमारा ब्रांड है। द थिंग इज, यहाँ पे एक बात क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है, मैं डेवलपमेंट, डिज़ाइन, मार्केटिंग ये सब मैं करती हूँ कराची से विद द सप्लायर्स, but the actual formulations and the process and the making of the product is done abroad. अच्छा, कहीं और से? So this is a foreign, it is a foreign made product that I bring in. अभी हमारे पास ये सब चीज़ इंडिजिनस है, जैसे कलर टोन्स मैं अपने सिलेक्ट करती हूँ कि हमारी मार्केट के लिए हमारी जो स्किन टोन है। वेदर वाइज देखें, आपके पास इंटीरियर सिंध की हीट होती है और क्वेटा की सर्दी भी होती है, राइट? तो फॉर्मूला आपको डेवलप करना होता है, बिकॉज आई हैव ड्राई हो जाती है लिपस्टिक्स जो अच्छे ब्रांड्स की हैं वो कभी ड्राई नहीं होती। सालों मैंने देखी है जो हम बाहर के ब्रांड्स की कुछ लिपस्टिक या मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत देर चलती हैं। तो ये फॉर्मुलेशन पे आ जाता है कि जी आपने इसमें चीज़ डाली क्या, जैसे मैंने बीज वैक्स डाला हुआ है बाइंडिंग के लिए, विटामिन ई डाला हुआ है, तो इट एक्चुअली इज गुड फॉर योर लिप्स व्हाइल यू यूज द लिपस्टिक, बिकॉज द विटामिन ई एक्चुअली हेल्प्स नरिश योर लिप्स, द स्किन इन योर लिप्स। सो ये सारी चीज़ें बड़ी, और दीज आर वेरी बिग pharma suppliers and manufacturing companies that make these for me. I don't make them myself, you know. I just do the selection side of it, the design side of it and the marketing side of it. तो मैंने अपना नाम डाल दिया उस पर कि जी मैं अपनी आइडेंटिटी के थ्रू मैं ख़वातीन तक पहुँचना चाहती, ताकि उनके अच्छी गुड क्वालिटी अफोर्डेबल प्रोडक्ट उनके हाथ तक मैं पहुँचा। एंड यस, इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट एंड थैंक यू अतीका, बिकॉज हमें इस चीज़ की ज़रूरत भी है। अब अगर मैं और आप बातें करते रहे तो फिर तो मेरा मतलब है कि पूरी ट्रांसमिशन ही शायद हम कर जाएंगे, तो वो नहीं हो सकता, बिकॉज डायरेक्टर साहब जो है वो कह रहे हैं। बहुत आया। हाँ, अभी तो खैर बहुत चीज़ें हैं, मुझे तो अतीका से बात करने के लिए किसी क्वेश्चनर की ज़रूरत ही नहीं है, हम वैसे ही बैठ के काफी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक छोटा सा आपका टेस्ट लेने लगी हूँ आपके रिफ्लेक्सेस का, वेरी वेरी इजी। ये तो वो तो बहुत स्लो हो गई है। अच्छा, और उसके अंदर आपने ना सेकंड नहीं लगाना, आपने पॉज नहीं लेना, वो जो एक्टर्स लेते हैं जवाब नहीं याद करना। अब तो ना मेरी मेमोरी सही रही है, ना आंखें सही रही हैं, ना रिफ्लेक्सेस सही रही हैं, तो आप कोशिश करिए। अच्छा, सवाल जो है ना उसके अंदर आपने यस नो, हाँ ना, नहीं, जी, ओके ये इस्तेमाल नहीं करते। क्या पूरा जवाब देना? हाँ, जो भी पूरा देना ना, आपने पूरा देना है, लेकिन ये अल्फाज जो हैं तो हाँ ना, यस नो, ओके, जी, नहीं, ये इस्तेमाल नहीं। बाकी कुछ भी वन वर्ड कर सकते हैं। नहीं, वन वर्ड करें या पूरा जुमला करें? ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। आप हेयर कलर इस्तेमाल करती हैं?
मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम। पॉज लंबा पॉज भी है, ये इतना नहीं हो सकता। किसी प्रोड्यूसर ने पैसे देने अभी आपके? नहीं, गलत हो गया, गलत ना कह दिया। अच्छा, सियासत में आने का इरादा है? कोशिश है। पे नंबर कटते हैं, नहीं कर सकते। ओके, अच्छा, समर को, अपने खावंद को आप मशवरे देती हैं सियासत में? बहुत सारे। अच्छा, पॉज नहीं था। This was fine. Are you punctual? वक्त की पाबंद हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये you are here in Turkey, तो क्या वो टर्किश लीरा लिया है? अच्छा, लिया है। टर्किश ड्रामे देखती हैं? कम। अच्छा, फिल्म्स की ऑफर हुई है? फिलहाल नहीं। स्विमिंग आती है? नहीं। इसका जवाब ही नहीं बनता, नहीं आती। अगर यहाँ पानी में फेंक दूंगी मैं डूब जाऊंगी। मेरा लाइफ जैकेट दिया नहीं तुमने, अब मैं कहाँ जाऊंगी समझ नहीं आ रही। अच्छा। अच्छा, क्या वीकेंड यहीं गुजारेंगे? शायद। ओके, तो मेरा मतलब है कि फिर कितने मार्क कटे? 5 मिले और 5 गलत। चलो 50-50। वो कितना अच्छा प्रोग्राम होता था 50-50। I loved it, है ना? और वो ह्यूमर और वो मजे की बातें। नया 50-50। अच्छा, मैं काफी सोचती रही कि उस तरह की हम कुछ चीज रिक्रिएट करें, लेकिन किसी ने मेरा साथ ही नहीं दिया। शोएब मंसूर gave us such a tremendous production। और क्या इंटेलिजेंट कॉमेडी थी वो, मजे की। Absolutely। वो अभी भी आप देखते ना, आप मैं तो देखती हूँ नेट पे। आई एंजॉय गपशप जो पुराना होता था, शोएब हाशमी वाला पुराना जो अलिफ नून, they were amazing। और ये चीजें जो है ना आपके साथ बचपन के साथ रिलेटेड होती है। एक प्रॉब्लम है मुझे, हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना, आई थिंक डिप्रेशन की तरफ हम बहुत चले गए। We need to be lively, कॉमेडी और होनी चाहिए, रोमांस और होना चाहिए। हम भाई डिप्रेसिव ड्रामे बहुत बना रहे हैं। रोमांस तो है ना आपकी जिंदगी में? रोना धोना थक गए हैं। अतीका, रोमांस है आपकी जिंदगी में? बहुत शदीद रोमांस है। इनकी जिंदगी में। शुक्र अल्लाह में तेरा लाख। अब हम चलते हैं मैसेज इन अ बॉटल की तरफ। अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। जैसे अतीका, आजकल हमारी लाइफ जो है बहुत मसरूफ़ हो गई है। उससे हमने ये सोचा कि इस तरह की एक चीज़ निकाली जाए। हर वक्त हम फ़ोन पे लगे रहते हैं। एक वो ज़माना था जब चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, ख़त लिखे जाते थे, कार्ड्स लिखे जाते थे। तो हम मेरे ज़माने से बहुत दूर कहीं चले गए हैं और पोस्ट वो क्या डाकिये का इंतज़ार किया जाता था। वो वी हैव सीन दैट। मैंने तो बचपन में देखा है, वो डाकिया आता था, खाकी कपड़े उसने पहने होते थे और वो लेटर देखा जाता था और आपको इंतज़ार होता था। और फिर वो घर की बड़ी बुढ़ियाँ जो पढ़ नहीं सकती थी, फिर उनको वो पढ़ के सुनाता था। तो ऐसे ही हमें आइडिया आया कि हमारे जो गेस्ट यहाँ पे आते हैं, हम उनसे कोई इंटरेस्टिंग सा मैसेज लिखवाएं। अच्छा, वो मैसेज कोई भी हो सकता है, आप किसी के लिए भी लिख सकते हैं। जो वो सारे गेस्ट जिनको हमने यहाँ पे बुलाना है, हमारे यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ भी आएंगे, स्पोर्ट्समैन भी आएंगे, पॉलिटिशियंस भी आएंगे, सब लोग आएंगे। तो आप किसी के लिए भी मैसेज लिख सकती है जिसमें कोई तकाजा हो सकता है, कोई शिकायत हो सकती है, कोई कर्जे की वापसी हो सकती है, कोई एडवाइस हो सकती है। तो एनीथिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड, तो वो करना है, हम उसको करेंगे, इसमें डालेंगे। इसको सील आप अपने हाथों से करेंगी, इस पर आप अपना ऑटोग्राफ देंगी। आप हमें बता देंगे, हमारे गेस्ट हमें बता देंगे कि ये किसके लिए है। फिर वो जब गेस्ट हमारे पास आएंगे तो फिर वो खुद खोलेंगे। अच्छा, हाँ, नाइस, ओके, ठीक है ना जी। सो ये मैं आपको दे रही हूँ, इस पे आप लिखिए मैसेज, लॉन्ग शॉर्ट, आए हाय, आप जो मर्जी लिखिए, आप दास्तान लिखिए। ओह अच्छा। सो आप किसके लिए लिख रही हैं ये बता दें हमें। फॉर माय हबी, हस्बैंड के लिए। वो जब हमारे शो पर आएंगे तो फिर हम उनसे और भी बड़ी बातें करेंगे और उनसे ये बेगम साहिबा का ये जो मैसेज है ये भी जो है खुलवाएंगे। और मैं ये सोच रही हूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ है, ये कौन सी बात है अतीका जो उनसे कह नहीं सकती, जो हमारे प्रोग्राम के थ्रू कह रही है। सो आई एम वेरी इंक्विजिटिव, लेकिन हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम मैसेज को पढ़ते नहीं हैं और जो गेस्ट आता है फिर वही रोल कर दूँ, वही रोल करें इसको पतला सा, क्योंकि इसके ऊपर आपने ये भी करना है। इसको आप रोल करके ये लगाइए अच्छी तरह। वो तो ये इसके अंदर जाना है ना जी। ओहो, एक मिनट, इसको मैं इसको आपकी मदद करती हूँ, इसको खोलते हैं।
ये इम्तिहान है, इस बोतल निकालोगे ये कैसे? निकालने वाले के लिए भी इम्तिहान होगा, डोंट वरी। इसको पकड़े आप जरा। जी, अतीका का मैसेज समर अली खान के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड कि जब ये खुलेगा तो इसमें से क्या निकलेगा। जी, ये हो गई आपकी बॉटल। मैसेज इन अ बॉटल। जी, अब हम अपने प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं, एंड की तरफ आ रहे हैं। अतीका, हम आपको ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे। A small gift for you. Oh dear, wow, that's not small. No, that's बड़ा huge. लग रहा है, बस छोटा सा गिफ्ट। गुडी बैग है ये। हाँ, बिल्कुल है। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला और आप यहाँ आई। आई होप आपने भी हमारे साथ थोड़ा वक्त गुजार के एंजॉय किया होगा। बड़ा मजा आया। थैंक यू एंड आई एम डिलाइटेड कि आप ये कर रहे हो। एंड यू नो, आई वाज डिलाइटेड टू मीट योर टीम हियर एंड योर शेफ, वंडरफुल। सारी उसने फिरनी खा ली है, मैं देख रही थी। अच्छा। So anyway, it's a lovely experience and I wish you all the best. और मैं चाहूंगी कि इंशाल्लाह आप दोबारा भी आएं हमारे शो में। हम आपको दोबारा बुलाएंगे और आपसे बहुत सारी बातें, क्योंकि अतीका के साथ तो मैं बैठ के बहुत बातें कर सकती हूँ। आप जो जिन मेहमान के लिए मैंने वो लिखा है, जब उनको बुलाएंगे मैं उनके साथ आ जाऊंगी। बिल्कुल सही है। As an added attachment. It's a very welcome attachment. हम अपने प्रोग्राम के एंड की तरफ जा रहे हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमें बर्दाश्त किया। A song for you. आपको गाना सुनाते हैं। जुरैन, Cananı gel.